अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे कि हम एक रजिस्टर और साइन अप का मॉडल बनाएंगे, ठीक है। और मोर स्पेसिफिकली रजिस्टर वाली फंक्शनैलिटी को पूरा अचीव करेंगे, ठीक है। उससे पहले अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी पार्ट टू, तो वो देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो के, और कार्ड में भी मिल जाएगा, ठीक है। और इवन के मैंने इसकी प्ले भी बनाई हुई है। आपने क्या करना है, मेरे चैनल पर आकर प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी ई कॉमर्स रिएक्ट प्रोजेक्ट की। तो यहाँ पर आपको सीरीज में सारी मेरी ये पार्ट वन पार्ट टू मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम पूरा पूरा मॉडल देखेंगे, लॉगिन और साइन अप का पूरा लेआउट बनाकर पूरा मॉडल देखेंगे। उसके बाद रजिस्टर्ड की सारी फंक्शनैलिटी देखेंगे कि यूजर फॉर्म फिल करता है और उसके बाद सबमिट करवाता है, डाटा किस तरह आता है, एरर हैंडलिंग, सारा कुछ हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। वेबसाइट है, अगर मैं इस वेबसाइट के किसी भी पेज पर विजिट करूँ ना, जैसे फर्ज करें मैं इसी पेज पर हूँ, इसी ये प्रोडक्ट वाले पेज पर हूँ, तो यहाँ से मैं लॉगिन का फॉर्म ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। अगर फर्ज करें मैं विश लिस्ट के पेज पर हूँ, ये मेरा विश लिस्ट का पेज है, यहाँ से भी मैं लॉगिन के पेज को एक्सेस कर सकता हूँ। मतलब हमारा जो लॉगिन और साइन अप वाला फॉर्म है ना, वो डिफरेंट कंपोनेंट आपस में शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड हमें पता है कि डिफरेंट कंपोनेंट ने हमारा फॉर्म फॉर्म को एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, शेयर फोल्डर के अंदर हम फॉर्म बनाएंगे और उसे फिर डिफरेंट जगह पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं इजी तरीके से, ठीक है। तो रिडक्स को मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, शेयर फोल्डर के अंदर चलता हूँ, कंपोनेंट फोल्डर के अंदर यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक साइन अप का कंपोनेंट, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर मैं एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम है साइन अप। मेन चीज यार अब शुरू होती है, मेन चीज यहाँ पर अब एपीआई हम यूज करेंगे, जो कि आप सीख बहुत कुछ सीखेंगे यार एपीआई में। यहाँ पर बनाते हैं साइन अप कंपोनेंट, साइन अप कंपोनेंट डॉट जेएसएक्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं शॉर्टकट यूज करके इसे कंपोनेंट बना लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा क्या सीन है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो गिटहब से एज यूजुअल गिटहब से मैं एचटीएमएल यहाँ पर कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर हम फंक्शनलिटी अभी अटैच कर लेते हैं इसके साथ, ठीक है। ठीक है, तो चलते हैं फिर हम हमारे गिटहब पर, और यहाँ पर साइन अप कंपोनेंट ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि एचटीएमएल हमारा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ पर डिव कॉपी कर लेते हैं, डिव को यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमने मल्टीपल यहाँ पर एलिमेंट लिखने हैं तो मैं फ्रेगमेंट का यूज करूंगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये चीज होगी। उसके बाद हमारे पास फॉर्म आ जाता है, फॉर्म को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा फॉर्म का काम हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉर्म के अंदर हमारे पास है डिव, डिव के अंदर है लेबल और इनपुट फील्ड है। इतना मैं कॉपी कर लेता हूँ, या इतना कॉपी कर लेता हूँ, या अभी के लिए हाँ लेबल तक कॉपी कर लेता हूँ। तो फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या है, फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या आएगा, ये चीज आ गई, ये चीज आ गई। तो सेव करता हूँ। तो अभी फॉर्म के अंदर हमारे पास एक डिव है, डिव के अंदर हमारे पास एक लेबल है और कुछ यहाँ पर क्लासेस लगी हुई हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इनपुट आ जाती है। तो हम यहाँ पर इनपुट 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 इसे मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से इनपुट को, और लेबल के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और अभी के लिए क्या करते हैं हम, मैं आपको दिखाता हूँ अभी के लिए क्या करना है हमने। इसको यहाँ से एंड कर देता हूँ, इसको यहाँ से खत्म कर देता हूँ, ठीक है। और क्लासेस 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 इसको भी अभी अभी के लिए ना, अभी के लिए खत्म कर देते हैं यहाँ से। तो सिंपल मेरी इतनी इनपुट है, ठीक है। अच्छा, मजीद नीचे चलते हैं और यहाँ पर मैं एक डिव और इसके साथ एक लेबल कॉपी करता हूँ। और जहां पर मेरा ये डिव क्लोज हो रहा है ना, ये वाला फ्लेक्स वाला डिव क्लोज हो रहा है, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और इस डिव को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और अब इस लेबल के अंदर मुझे एक इनपुट लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस इनपुट को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ से लेकर इतना, ठीक है। और लेबल के अंदर ये इनपुट रखता हूँ। अभी के लिए इन दोनों चीजों को डिलीट कर देता हूँ, क्लास को भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अगर क्लास की जरूरत अभी होगी तो हम यहाँ पर लिख देंगे, उसका मसला नहीं है। अच्छा, तो देखिए हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर देखिएगा। ये मेरे पास एक फॉर्म है, फॉर्म के अंदर मेरे पास एक डिव है, डिव के अंदर बेसिकली हमारे पास एक इनपुट है नेम की, दूसरे डिव के अंदर मेरे पास क्या है, इनपुट है
ईमेल की, ठीक है। तो मैं इस div को इस तरह क्लोज कर देता हूँ। तीसरा हमारे पास div आएगा जो कि पासवर्ड का है। पासवर्ड का तो सेम स्ट्रक्चर हमने फॉलो करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करता हूँ इसे, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इसको इस तरह, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास आएगी इनपुट, तो यहाँ से मैं इस इनपुट को कॉपी करता हूँ और लेबल के बाहर इस तरह, ठीक है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इस क्लासेस को भी यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। तो देखिए मेरे पास क्या है, पासवर्ड में क्या है, div आया हमारे पास, लेबल आया और मेरे पास एक इनपुट है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक कंफर्म पासवर्ड की इनपुट है, उसको भी यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर इसे मैंने कॉपी किया इस चीज को, और यहाँ पर जो ये div एंड हो रहा है ना, यहाँ पर पेस्ट करना है हमने, और इसको इस तरह लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास आ जाएगी इनपुट आएगी यहाँ पर, और ये लेबल के अंदर हमने इसी इनपुट का रखना है, और यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ इस चीज को। ये बात की बातें हैं कि कैसे करना है ये चीजें, ठीक है। देखिएगा कंफर्म पासवर्ड में क्या है, हमारे पास ये कंफर्म पासवर्ड का div है, एक लेबल है और एक इनपुट है, ठीक है। तो ये इतना काम हमारा हो चुका है। तो हमारे पास अभी क्या है कि फॉर्म के अंदर हमारे पास हमने 4 div बनाए हैं और इसके अंदर 4 इनपुट फील्ड हैं, ठीक है। मजीद और चलते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास हमने थोड़ा सा चेक बॉक्स के लिए भी चीज बनाई हुई है, तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसे मैं कॉपी करता हूँ और जहां पर हमारा div खत्म हो रहा है ना, यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो सिंपल क्या है कि एक div आया हमारा, उसके अंदर एक div है, उसके अंदर हमारे पास क्या है कि इनपुट फील्ड है जिसका टाइप है चेकबॉक्स, ठीक है। आगे एक लेबल आया और नीचे यहाँ पर ये है कि हमारे पास क्या है कि लॉस्ट योर पासवर्ड के नाम से हमारे पास एक ए टैग बनाया हमने, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ से लेकर div यहाँ तक है, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ इस तरह। इतना काम हमारा हो गया। सेव करते हैं इसे। सेव करने के बाद हमारे पास अब नीचे आता है एक बटन बनाना है हमने। तो इस div को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इस बटन वाले div को। जहां पर हमारा ये div एंड हो रहा है ना, इसका यहाँ पर इसे नीचे कॉपी पेस्ट करना है, और यहाँ से मैं जो सारा कोड है ना, जो फजूल कोड है यार, ये मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से इस तरह, ठीक है, इस तरह और इस तरह, ठीक है। सिंपल हमारे पास क्या है, एक div है जिसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टाइल दिया हुआ है, कुछ क्लासेस यहाँ पर लगी हुई हैं, तो ये क्लासेस आप वहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। और ये चीज है, तो आई गेस अभी के लिए इतना काफी है। अभी हम देखते हैं कि हमें यूजर इंटरफेस पर ये चीज किस तरह नजर आ रही है, ठीक है। कंपोनेंट हमने बना लिया, अब यहाँ इसको किसी जगह पर डिस्प्ले भी करवाना है ना। अब मेन यहाँ पर चीज आती है कि कहाँ पर डिस्प्ले करवाएं, मेन चीज है ना कि कहाँ पर हम डिस्प्ले करवाएं। अभी देखिएगा, जैसे कि मैंने ये मेरी वेबसाइट दिखाई जो कि ऑलरेडी बनी हुई है, मैं जिस मर्जी कंपोनेंट पर हूँ, जैसे मैं विश लिस्ट पर हूँ, मैं अपनी यहाँ पर हूँ, शॉप पर हूँ, मैं कहीं पर भी हूँ, तो यहाँ पर मैं अपना मॉडल ओपन कर सकता हूँ, लॉगिन का या रजिस्टर का। तो ये मेरा रजिस्टर वाला है, ठीक है। तो ये मैं मॉडल इजीली तरीके से ओपन कर सकता हूँ। इसका इससे मुराद ये है कि मुझे ना इस कंपोनेंट को, रजिस्टर वाले कंपोनेंट को वहां पर रखना पड़ेगा जहां पर मैं इजी तरीके से इसे ओपन कर सकूं, ठीक है। तो इसको फिर हम रखेंगे कहां पर, हम इसे रखेंगे लेआउट के अंदर, लेआउट के अंदर ही आएगा, ठीक है। लेआउट के अंदर क्यों रखेंगे, क्योंकि ना देखिए हमारा लेआउट क्या है, लेआउट हमारा कॉमन है हर एक कंपोनेंट के अंदर, ऑलमोस्ट हर एक कंपोनेंट के अंदर हमारा, या हर एक पेज के अंदर लेआउट हमारा कॉमन है, ठीक है। तो इसका मतलब कॉमन जो चीजें हैं ना, वो सारी मैं यहाँ पर रख दूंगा। जैसे कि मैंने नैब बार यहाँ पर रखा, फुटर रखा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं अपना जो है ना साइन अप वाला कंपोनेंट भी रख दूंगा। बाय डिफॉल्ट हमें क्या नजर आना चाहिए, जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ ना, बाय डिफॉल्ट हमें नजर आना चाहिए लॉगिन का पेज, ठीक है। और फिर मैं अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो मुझे साइन अप का पेज नजर आना चाहिए, ठीक है। तो लॉजिक से फिलहाल यही बनती है कि इस तरह नजर आना चाहिए, ठीक है। तो इसके में अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो बटन है ना, इस पर हम कोई हैंडलर लगाएंगे जो कि हमारा फॉर्म ओपन करेगा, एक तरह का हमारा फॉर्म ओपन करेगा, ठीक है। तो लगाते हैं, फिर हैंडलर वाला काम कर लेते हैं फिर वो वाला। अब देखिए हमारे पास जो
ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, ये एक तरह का मॉडल है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक शेयर फोल्डर के अंदर एक मैं फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम है मॉडल। तो इसमें हम मेरी वेबसाइट के हर तरह के मॉडल है जो कि डिफरेंट वेबसाइट में शेयर हो रहे हैं, तो वो इस मॉडल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। मॉडल्स के नाम से मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास डिफरेंट किस्म के मॉडल आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक मॉडल बनाता हूँ जिसका नाम है, आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, रेक्ट की सबसे खूबसूरत बात, वो देखिएगा। देखें, अभी थोड़ा सा आपने ध्यान देनी है। यहाँ पर क्या है, मेरे पास लॉगिन का एक टेक्स्ट नजर आ रहा है, इनपुट हमें कुछ नजर आ रही है, ठीक है। बटन नजर आ रहा है, ये कुछ लेआउट नजर आ रहा है, और नीचे हमारा क्रिएट एन अकाउंट का हमें ऑप्शन नजर आ रहा है या बटन नजर आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखें, मॉडल सेम है, टेक्स्ट यहाँ पर चेंज हो गया, ये चीजें वगैरह चेंज होगी, लेकिन मॉडल ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। बाकी अंदर वाली चीजें चेंज हो गई हैं, लेकिन मॉडल ऑलमोस्ट सेम है। तो ये रेक्ट में देखिए हम ये चीज किस तरह अचीव करेंगे। हम एक ही मॉडल बनाएंगे साइन अप लॉगिन के लिए, और उसमें डाटा हम ना स्विच करवाएंगे, या कह सकते हैं कि उसके अंदर जो डाटा तो नहीं, उसके अंदर जो लेआउट है ना, उसको हम स्विच करवाएंगे। वो कैसे करवाएंगे वो देखिएगा। यहाँ पर मैं एक मॉडल बना देता हूँ जिसका नाम है लॉगिन लॉगिन साइन अप, लॉगिन साइन अप के नाम से, ठीक है। और इसका नाम मॉडल रख देता हूँ ताकि मुझे पता चले ये मेरा मॉडल है, ठीक है। लॉगिन साइन अप मॉडल के नाम से मैंने एक मॉडल बनाया, ठीक है। इसको मैं एज अ, क्योंकि ये कंपोनेंट क्या है, तो कंपोनेंट की तरह इसे बिहेव करेगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। बेसिक सा स्ट्रक्चर किस तरह बनता है, फिर बाद में हम देखते हैं कि किस तरह हम इसे हैंडल करेंगे इस मॉडल को। तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले हम थोड़ा सा लेआउट सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो HTML का कोड यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यार, उसके लिए, मॉडल के लिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी क्रिएट पोर्टल वाली, तो वो देख लीजिएगा। जब भी आप इस तरह की चीज जब भी आप कोई ऐसा लेआउट बनाते हैं जिसमें मतलब पोजीशन वगैरह शामिल होती है, जेड इंडेक्सिंग का काम होता है, ठीक है। तो रेक्ट में एक बेहतर सोल्यूशन है कि आप क्रिएट पोर्टल यूज करें, तो मैं वही यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट करवाऊंगा रिएक्ट डॉम को फ्रॉम रेक्ट डॉम, ठीक है। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, यहाँ पर ऊपर नजर आ रहा होगा, तो वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं करूंगा react dom डॉट क्रिएट पोर्टल। तो ये बेसिकली दो तीन चीजें एक्सेप्ट करता है, ठीक है। सबसे पहले कौन सी चीज यहाँ पर डिस्प्ले करवानी है और कहाँ पर डिस्प्ले करवानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो HTML इसके अंदर लिखेंगे ना, जो हमने यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है, तो वो हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं HTML को, ठीक है। तो फ्रेगमेंट का यहाँ पर यूज करते हैं हम इस तरह, और इस फ्रेगमेंट को यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ, इस तरह, इस तरह, और इस तरह, ठीक है। और दूसरा ये कि अभी के लिए ये क्लास यहाँ से मैं रेज कर देता हूँ क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम लेआउट बना लें। तो अभी देखिएगा क्या हमारे पास है, सिंपल एक डिव है, डिव के अंदर हमारे पास ये कुछ क्लास है इस तरह, ठीक है। मजीद यहाँ पर थोड़ा सा HTML को कोड कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करता हूँ। एक सेक्शन है, सेक्शन के अंदर हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक डिव है। तो एक मिनट मैं इस डिव को क्लोज कर दूं यहाँ से, और इस सेक्शन को भी यहाँ से क्लोज कर दूं, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या किया हमने। और यहाँ से मैं इस क्लास को भी यहाँ से प्लेस कर देता हूँ। तो देखिएगा, मैं इसे सेव करता हूँ। तो देखिए मेरे पास एक सेक्शन है, सेक्शन के अंदर ये मेरे पास क्लासेस है डिफरेंट, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी क्लासेस हैं यार, ठीक है। उसके अंदर एक डिव है, डिव के अंदर हमारे पास ये चीजें हैं, ठीक है। इस डिव के अंदर देखें, इस डिव के अंदर हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पर एक थोड़ा सा ना व्यू लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि इस डिव के अंदर हमने करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी, मैं इसे नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि डिस्प्ले लॉगिन और साइन अप साइन अप साइन अप कंपोनेंट, ताकि मुझे याद रहे यहाँ पर हमने वो डिस्प्ले करवाना है लेआउट वाला स्ट्रक्चर अपना, साइन अप का या लॉगिन का यहाँ पर हमने वो डिस्प्ले करवाना है।
कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस डिव को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इस डिव को मैंने कॉपी करके इसी डिव के अंदर यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। सिंपल HTML है और कुछ भी इसमें नहीं है। इतना काम हमारा हो गया। मजीद नीचे चलता हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक डिव है हमारे पास। यहाँ पर इस डिव को यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ, इस डिव को, और यहाँ पर जहाँ पर हमारा ये डिव एंड हो रहा है ना, इससे नीचे इससे नीचे हमने इसे डिस्प्ले करवा देना है, ठीक है। अभी के लिए ऑन क्लिक यहाँ से मैं रेज कर देता हूँ। टाइटल अभी के लिए मैं कुछ भी नहीं देता, इसे मैं कर देता हूँ अभी के लिए लॉगिन कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और इसे मैं सेव करता हूँ, तो ये हमारे पास इस तरह हो गया। मजीद यहाँ पर एक बटन हमारे पास SVG बटन वगैरह है, तो इस डिव को भी मैं यहाँ से कॉपी कर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया। जहां पर हमारा ये वाला डिव क्लोज हो रहा है ना, लॉगिन वाला डिव क्लोज हो रहा है, इससे नीचे हमने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो हमारे पास ये देख सकते हैं, ये हमारे पास डिव है, SVG आइकन है, इसे मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और मजीद नीचे हमारे पास ये स्ट्रक्चर इस तरह का हमारा बन जाएगा, ठीक है। मजीद देखिए क्या किया मैंने, एक डिव है जो कि बैकग्राउंड हमें थोड़ा सा ना इफेक्ट देगा, ब्लैक कलर का थोड़ा सा इफेक्ट देगा, ठीक है। सेक्शन मैंने बनाया, सेक्शन के अंदर मेरे पास एक डिव है, उसके अंदर कुछ मैंने डिव के अंदर और भी मजीद चीजें सेट की हुई हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि एक डिव है जिसमें अभी के लिए मैंने लॉगिन रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर लॉगिन नहीं आएगा, कुछ और चीज आएगी। ये मॉडल को क्लोज करने के लिए हमारे पास क्रॉस का यहाँ पर ये बटन है, ठीक है। तो अभी मैं सेव करता हूँ। अब इस जो मॉडल है ना, इसको मैं लेआउट के अंदर रखूंगा, लेआउट के अंदर यहाँ पर आप कहीं पर भी रख लें, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ, क्योंकि ये मॉडल है, मॉडल ने तो ऊपर ही शो होना है हर चीज के ऊपर। और दूसरी चीज ये कि अभी मॉडल यहाँ पर शो नहीं होगा। दूसरी चीज ये, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर यूज किया है टोटल का। अब हमने यहाँ पर बताना है लास्ट ऑफ ऑल, जहां पर अपनी HTML खत्म हो रही है, यहाँ पर बताना है कहाँ पर हमने पोर्टल को डिस्प्ले करवाना है, मतलब इस डिव को या इस मॉडल को कहाँ पर डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, एक मैं ये देख लूं कि ये वैसे ही है, क्रिएट पोर्टल, हाँ ठीक है। गेट एलिमेंट बाय जावास्क्रिप्ट का ये सीन है ना, कहाँ पर हम डिस्प्ले करवा देते हैं, रूट के अंदर, ठीक है। सेव करता हूं मैं। अगर सारा कुछ ठीक रहा तो हमें यहाँ पर मॉडल नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हमारे पास है, ये देखें लॉगिन साइन अप मॉडल, यहाँ से मैंने इंपोर्ट करवाया और इसको इस तरह करते हैं, सेव करते हैं। तो अभी देखते हैं अगर कोई एरर नहीं होगा तो हमें मॉडल ये नजर आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए हमारे पास लेआउट क्या है, सिंपल हमें और नजर आ रहा है, एक लॉगिन के बटन है जिसमें लॉगिन का हमें निशान नजर आ रहा है और क्रॉस का नजर आ रहा है निशान, ठीक है। इतना काम तो ठीक है यार, इतना नजर आ गया हमारा, चलें इतना काम तो हो गया। अब देखें, अब देखिएगा इस मॉडल के अंदर हम क्या करते हैं। अब देखें यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर कमेंट लिखा था ना कि यहाँ पर हमारे लॉगिन या साइन अप का कंपोनेंट आएगा। अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले करवाते हैं साइन अप का कंपोनेंट, बाद में इसे लॉगिन में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ऑलरेडी हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर साइन अप का कंपोनेंट बनाया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब बेसिक HTML यहाँ पर लिखा हुआ है हमने। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ और यहाँ पर देखें साइन अप कंपोनेंट, ठीक है, और इस तरह, ठीक है। अभी देखिएगा अगर मैं इसे सेव करूं तो क्या नजर आएगा आपको, आपको इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं। हालांकि यहाँ पर आप थोड़ी सी क्लासें ऐड करेंगे ना तो वो मजीद बेहतर नजर आएगा, लेकिन अभी के लिए आपको ये चीज इस तरह नजर आ रही है कि पता नहीं अजीबोगरीब सी चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। लेआउट थोड़ा सा अभी सेट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, कर लेते हैं, इसका मसला नहीं है। लेकिन अभी देखने वाली बात ये है, यहाँ पर मुझे अब क्या नजर आ रहा है, रजिस्टर नजर आ रहा है, कुछ इनपुट फील्ड नजर आ रही हैं। मेरे पास क्या है कि ये चीजें हमारे पास क्रिएट अकाउंट नजर आ रहा है, नीचे हमारे पास लॉगिन का एक तरह का बटन नजर आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी ना स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल का थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर क्या सीन है। तो साइन अप कंपोनेंट के अंदर चलता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास ना स्टाइल की थोड़ी सी कमी है, तो वो मैं यहाँ पर दे देता हूँ। देखते हैं कहाँ पर कमी है हमारी, स्टाइल की कहाँ पर कमी है। इनपुट बॉक्स के अंदर हमारे पास थोड़ी सी स्टाइल की कमी है, तो वो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वो हम यहाँ पर दे देते हैं स्टाइल। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, या खुद ही लिख लेते हैं स्टाइल, इतना ज्यादा नहीं है।
इनपुट के अंदर हम स्टाइल लिखते हैं थोड़ा सा, देखिएगा। क्लास नेम बेसिकली हमारे पास यहाँ पर हम लिख देंगे px4, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा py2, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा फोकस, आ जाएगा फोकस के बाद फोकस आउटलाइन, आउटलाइन नन, ठीक है। इस तरह फोकस आउटलाइन नन आ जाएगा और हमारे पास बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। आई गेस इतनी ही क्लास फिलहाल हमें जरूरत है। इसे मैं सेव करके देखता हूँ कि अगर वहां पर हमें नजर आए। हाँ ठीक है, इनपुट हमारा परफेक्टली हमें नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो पैडिंग हमने दे दी, फोकस करवा दिया यहाँ पर, ठीक है। और नीचे वाले इनपुट में भी मेरे ख्याल में ये सारा कुछ सेम ही जाएगा, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से लेकर, इससे मैं कॉपी करता हूँ, इस डिव को यहाँ से क्लोज करता हूँ, सेकंड वाला डिव ओपन करके उसकी HTML में इस तरह इसे क्लास दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये डिव क्लोज करता हूँ और थर्ड वाला डिव की यहाँ पर क्लास दे देता हूँ, ठीक है। ये हमारा थर्ड वाला डिव हो गया। फोर्थ वाले डिव को ओपन करता हूँ और इसकी जो HTML है, इनपुट है, यहाँ पर इसे मैं कर देता हूँ और इसे मैं क्लोज कर देता हूँ इस तरह, ठीक है। देखते हैं मजीद अगर इसमें, ठीक है। हमारा काम ये हो चुका है, इतना काम तो हमारा हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अभी देखिएगा, हमारे पास एक तो स्क्रॉल बार ये नजर आ रहा है हमें, ठीक है। दूसरा स्क्रॉल बार हमें ये चीज नजर आ रही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम फिक्स करने की कोशिश करते हैं, हम किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, जो हमें ये स्क्रॉल बार तो हमारा ठीक आ रहा है ना, ठीक है, इसका मसला नहीं है। मसला हमारा ये चीज है कि ये स्क्रॉल बार किस तरह है, कि ना, ये देखिएगा, मैंने स्क्रीन थोड़ी सी जूम इन की हुई है, अगर आप जूम आउट करेंगे ना तो ये हमारा सेट हमें नजर आ रहा है, ठीक है। वो जूम इन की वजह से ना वो थोड़ा सा ना आपको इस तरह नजर आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरह आपको नजर आएगा, इस तरह, ठीक है। तो वो जूम इन की वजह से आपको तो कुछ ज्यादा ही नजर आता था, तो मैं थोड़ा सा इतना कम कर लेता हूँ, ठीक है। ये इतना काफी है। अच्छा, अभी देखें, रजिस्टर वाला पेज हमें नजर आ रहा है, ठीक है। हमें रजिस्टर वाले फॉर्म नजर आ रहा है, ये भी चीज नजर आ रही है, सारा कुछ नजर आ रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, लॉगिन का फॉर्म बनाते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ी सी लॉजिक लगाते हैं कि ना, अगर यूजर फर्ज करें लॉगिन के यहाँ पर क्लिक करें तो लॉगिन का फॉर्म नजर आए, और अगर लॉगिन वाला फॉर्म है उस पर साइन अप पर क्लिक करें तो साइन अप वाला फॉर्म हमें नजर आए, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी देखिएगा कि करना क्या है हमने, हम बनाते हैं यहाँ पर एक लॉगिन का फॉर्म, ठीक है। और थोड़ा सा हम इस मॉडल को इस तरह एडजस्ट करेंगे कि यूजर अगर लॉगिन पर क्लिक करे तो लॉगिन का फॉर्म नजर आए, अगर साइन अप पर क्लिक करे साइन अप का फॉर्म नजर आए यूजर को, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बेसिक HTML लिख लेते हैं ना, बाद में फिर हम ये लॉजिक वगैरह बाद में लिखेंगे इसकी सारी। तो यहाँ पर मैं कंपोनेंट के अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लॉगिन कंपोनेंट की HTML लिख लेता हूँ, कंपोनेंट डॉट ASX, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंपोनेंट बनाता हूँ, कंपोनेंट बनाने के बाद यहाँ पर देखिएगा क्या करना है, बेसिक सी HTML सबसे पहले हमने कॉपी करनी है, तो वो हम कॉपी कर लेते हैं यार, कॉपी पेस्ट कोड है HTML का, तो वो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, टाइम ताकि ज़ाया ना हो आपका। यहाँ पर लॉगिन कंपोनेंट है, लॉगिन कंपोनेंट पर मैं चलता हूँ, यहाँ से बेसिक HTML यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ कि कर लेते हैं यार कॉपी, ठीक है। इतना कोड कॉपी करता हूँ यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ इस तरह, ठीक है। अभी मुझे पता है एरर काफी नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिव को सबसे पहले तो डिव को क्लोज करते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके बाद हम फॉर्म को क्लोज करते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल में लास्ट ऑफ ऑल एक डिव हमारा रह गया, इसको इस तरह क्लोज करना है। लेट्स सी, ये हमारा लेबल क्लोज हो रहा है, ठीक है। ये हमारा डिव क्लोज हो रहा है यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ पर फॉर्म इस तरह नहीं आना, इस तरह आना, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्म क्लोज हो, एक मिनट, इसका डिव कहाँ पर है, इसका डिव यहाँ पर क्लोज हो गया, स्पैन यहाँ पर क्लोज है। अच्छा हाँ, कि मल्टीपल एलिमेंट हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा, फ्रेगमेंट का यूज करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। सेव करता हूँ तो अभी आपको इस तरह चीज नजर आ रही है, ठीक है।
सिंपल फॉर्म है, फॉर्म के अंदर एक डिव है जिसके अंदर एक लेबल है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी इनपुट की फील्ड आ जाएगी, तो इनपुट की फील्ड यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पर चलते हैं हम, यहाँ पर इनपुट की फील्ड में कॉपी पेस्ट करता हूँ। हैंडलर यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। जो ये वाली क्लासेस हैं ये इतनी क्लास रहने देता हूँ, बाकी सारी रेज, ठीक है। तो ये मेरी इनपुट आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है। इस डिव को यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ। एक और डिव हमारे पास आएगा यहाँ पर, वो यहाँ पर नीचे देखिएगा। सिंपल इस डिव को पूरे का पूरे डिव को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ इस तरह, ठीक है। इसमें मैं देखता हूँ क्या क्या चीज हमें चाहिए। हमें ये चीजें नहीं चाहिए इनपुट के अंदर, और हमें ये क्लासेस भी नहीं चाहिए अभी के लिए, ठीक है। और ये भी चीज नहीं चाहिए अभी के लिए, ठीक है। तो इसे मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ क्या सीन है। ये हमारा एक डिव है, ठीक है। डिव के अंदर हमारे पास एक लेबल है पासवर्ड के नाम से, और इसके अंदर एक इनपुट है जिसका नाम है टाइप पासवर्ड, ठीक है। मजीद इसकी मजीद चलते हैं नीचे, और एक और डिव है हमारे पास, उसको कॉपी करता हूँ यहाँ से। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो डिव यहाँ पर जो खत्म होना है ना डिव, वहां पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसमें सिंपल हमारे पास क्या है कि बेसिक से HTML है, ये हमारा डिव है, ठीक है। डिव के अंदर एक और डिव है हमारे पास यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। उसमें इनपुट है टाइप चेकबॉक्स, हमारे पास एक लेबल है, और हमारे पास है लॉस्ट योर पासवर्ड के नाम से हमें ये चीज मिल रही है, ठीक है। तो ये मेरे पास 3 डिव हो गए यहाँ पर। यहाँ पर देखिएगा 3 डिव है मेरे पास, और हमें एक बटन की जरूरत है, तो यहाँ पर एक बटन बना लेते हैं हम। बटन क्या सीन करना है अब, तो यहाँ पर जब डिव खत्म हो रहा है यहाँ पर आते हैं। इसकी अभी जरूरत नहीं है, ठीक है, और इसकी भी जरूरत नहीं है अभी हमें, और लास्ट ऑफ ऑल हमें इसकी भी अभी जरूरत नहीं है। तो सिंपल यहाँ पर लॉगिन नहीं आएगा इस तरह, ठीक है। तो हमारा एक बटन है, बेसिकली एक डिव है, डिव के अंदर कुछ स्टाइल है और लॉगिन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इतना काम हमारा हो चुका है ये साइन अप लॉगिन फॉर्म का। अब देखें, अब मैं चलता हूँ हमारे मॉडल पर, जहां पर मैंने क्या किया हुआ है, साइन अप कंपोनेंट को डिस्प्ले करवाया। अगर फर्ज करें यहाँ पर मैं कर दूं लॉगिन कंपोनेंट, ठीक है। अभी के लिए ऊपर वाले कंपोनेंट को यहाँ से मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी देखिएगा मॉडल में हमें क्या चीज शो होती है वो देखें। तो देखिए हमें मॉडल में क्या शो हो रहा है, लॉगिन का फॉर्म नजर आ रहा है, उसमें 2 इनपुट नजर आ रही हैं और उसका टेक्स्ट नजर आ रहा है, ठीक है। अभी के लिए ये जो नीचे वाली चीज है ना, इसको भूल जाएं, वो हम बाद में देखते हैं। लेकिन अभी देखें कि हम क्या कर रहे हैं कि एक मॉडल के अंदर ही हम इस कंपोनेंट को डिस्प्ले करवाएंगे या इस कंपोनेंट को डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। तो अब हम स्विच करवाएंगे। स्विच कैसे होगा, स्विच ऐसे होगा कि जैसे यूजर इस पर क्लिक करेगा ना, इस पर एक मिनट मैं इसको कट भी नहीं होगा यार, क्योंकि अभी फंक्शनलिटी अटैच नहीं की हमने। ये जो लॉगिन वाला हमें नजर आ रहा है ना आइकन, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तब मेरा लॉगिन वाला फॉर्म ओपन होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें नीचे फिर साइन अप का यहाँ पर हमें बटन नजर आएगा। जब मैं साइन अप वाले बटन पर क्लिक करूंगा तो हमें साइन अप का फॉर्म यहाँ पर चेंज होकर नजर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी फंक्शनैलिटी अचीव कर लेते हैं इसकी, कि यूजर जब भी क्या करते हैं। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में देखते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले हम फंक्शनैलिटी अचीव करते हैं कि यूजर जब भी इस पर क्लिक करेंगे ना लॉगिन वाले यहाँ पर आइकन पर, तो हमें मॉडल शो होगा और मॉडल में हमारे ये चीज शो होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये चीज अचीव करते हैं, बाद में साइन अप वाली अचीव करते हैं, और लास्ट ऑफ ऑल इसमें फंक्शनैलिटी बाद में अटैच कर देंगे। अभी हम चलते हैं यहाँ पर कि नैप बार पर चलते हैं, और यहाँ पर नैप बार पर फंक्शनैलिटी थोड़ी सी देखते हैं, ठीक है। उससे पहले ना सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अभी देखिएगा, अभी मेरा मॉडल यहाँ पर शो हो रहा है आपको इस तरह, ठीक है। अभी के लिए ना इस मॉडल को हाइड कर देते हैं ताकि मैं इस बटन पर क्लिक करके ना मॉडल को शो करवा सकूं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि हमारे पास जो हमारा मॉडल है लॉगिन साइन अप वाला मॉडल, वहां पर आपने यहाँ पर एक क्लास लिखनी है हिडन के नाम से, और यहाँ पर भी हिडन के नाम से अभी के लिए क्लास ये लिख दें, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा जो मॉडल होगा ना वो अभी के लिए ये हाइड हो जाएगा यहाँ से। तो ये कंपाइल कंपाइल हो रहा है कि नहीं, कंपाइल अभी हो रहा है, ठीक है। अभी कंपाइल होगा तो मॉडल यहाँ पर आज पता नहीं यार, मेरी ना लैपटॉप की ना स्पीड बहुत कम हुई पड़ी है। फाइनली कंपाइल हो चुका है, पता नहीं क्या मसला था आगे। अच्छा ठीक है, अभी हम इस बटन पर फंक्शनैलिटी अटैच करते हैं।
हमने जाना है कहाँ पर, हमने जाना है नैब बार पर। नैब बार पर मोर स्पेसिफिकली जहाँ पर हमारा बटन है, बटन देखते हैं कहाँ पर, लॉगिन वाला बटन। आपको यहाँ पर ये नजर आएगा, ये वाला बटन, ये डिव है जहाँ पर ऊपर मैंने कमेंट भी किया होगा, लॉगिन मॉडल बटन। ठीक है, इस पर लगाते हैं ऑन क्लिक ई हैंडलर। ठीक है, ऑन क्लिक। ठीक है, और इसमें एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसका नाम है लॉगिन मॉडल ओपन। ठीक है, इस फंक्शन को ऊपर बना लेते हैं, यहां से मैं कॉपी करता हूं इसे और ऊपर चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर रिटर्न से पहले दूसरा ये कि मैं थोड़ा सा स्क्रीन इसको इधर कर दूं इस तरह। ठीक है, ठीक है। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि इस नैप बार के अंदर मैं एक स्टेट बना सकता हूँ जिसकी वैल्यू मैं बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखूंगा, और जैसे यूजर इस पर क्लिक करेगा उसकी वैल्यू मैं ट्रू कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर देख मसला क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर इस नैप बार कंपोनेंट के अंदर मैं स्टेट क्यों नहीं डिफाइन कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकता, ये देखें। अगर आप मेरे लेआउट कंपोनेंट के अंदर चलें तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, लेआउट कंपोनेंट के अंदर मैं अपना जो मॉडल है वो यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहा हूँ, और नैब बार जो मेरा कंपोनेंट है वो मेरा इधर है। मतलब कहने से मुराद ये है कि इस लेआउट कंपोनेंट के अंदर मैंने नैब बार एक कंपोनेंट रखा हुआ है और मॉडल कंपोनेंट रखा हुआ है। तो अब देखें ना, अगर मैंने इसकी स्टेट को इसके अंदर शेयर करना है तो इसके लिए मुझे ना थोड़ा सा कोड ज्यादा लिखना पड़ेगा। लेकिन इसमें हम ये है कि हम रिडक्स का यूज करेंगे यहाँ पर, फिर नैप बार से रिडक्स में डाटा सेंड करेंगे और रिडक्स से डाटा को, रिडक्स का जो डाटा है वो मॉडल में एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, नैप बार में यहाँ पर लोकली स्टेट डिफाइन करने के बजाय रिडक्स में एक तरह का कह सकते हैं हम ऑब्जेक्ट की रखेंगे और उस की को एक्सेस करवाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिडक्स के अंदर जाकर वो की डिफाइन करते हैं और एक फंक्शनैलिटी भी डिफाइन करते हैं जिसमें ये कि यूजर जब भी मॉडल के दरमियान टॉगल करेगा ना तो वो किस तरह बिहेवियर चेंज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिडक्स वाला काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑलरेडी रिडक्स ऑलरेडी है। स्लाइस के अंदर चलते हैं तो हमारे पास एक लेआउट का स्लाइस है। तो अभी हम ये देखते हैं कि लेआउट स्लाइस के अंदर अगर हम रखना चाहें यहाँ पर तो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। और अच्छा, अभी के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है यहाँ पर। ठीक है, जो कि है नेबर हैमबर्गर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और रख देते हैं, यहाँ पर लेआउट स्लाइस के अंदर एक प्रॉपर्टी रख लेते हैं जिसका नाम है लॉगिन साइन लॉगिन साइन अप मॉडल। ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट रहेगी प्रॉपर्टी, जो कि इसकी वैल्यू रहेगी बाय डिफॉल्ट फॉल्स। ठीक है, तो ये तो होगी। अब हमें यहाँ पर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा कि जो हमारा मॉडल को टॉगल करे। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे हम हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे। मेक श्योर करना है कि जहां पर हमारा ये वाला फंक्शन एंड हो रहा है ना, ये वाला फंक्शन इसके नीचे बनाना है फंक्शन। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं इसे। यहाँ पर हम बना देते हैं लॉगिन साइन अप मॉडल टॉगल। ठीक है, नाम अपना, अगर आपको ये नाम अच्छा नहीं लग रहा तो आप कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पर क्या मिलती है, स्टेट। और दूसरा ये कि हम पीछे से डाटा भी सेंड करना चाहते हैं तो पेलोड भी यहाँ से ले लेंगे। पेलोड बेसिकली पेलोड नहीं, यहाँ पर एक्शन आएगा, एक्शन के अंदर पेलोड होगा। ठीक है, और ये एक तरह का एरो फंक्शन है और इस तरह है। ठीक है, अब इसके अंदर हम रिटर्न क्या करवाएंगे, रिटर्न हम ये करवाएंगे कि यहाँ पर रिटर्न, इस तरह रिटर्न हम ऑब्जेक्ट करवाएंगे जो कि जिसमें क्या होगा कि तमाम की तमाम स्टेट वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन जिसको हम चेंज करना चाहते हैं ना, जिस वैल्यू में चेंज करना चाहते हैं, हमारी वैल्यू क्या है, हमारी वैल्यू है हमारे पास ये वाली, ये जो वैल्यू है ना इसको हम चेंज करना चाहते हैं। तो वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर वो प्रॉपर्टी का नाम रखेंगे। दूसरा यहाँ पर इज इक्वल मतलब इसे असाइन क्या करवाएंगे, एक्शन डॉट पेलोड, कि पीछे से जो भी वैल्यू आ रही है ना वो इसमें जाकर सेट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी फंक्शनैलिटी है। तो पीछे से हम या तो ट्रू पास करवाएंगे इसमें या फॉल्स पास करवाएंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिए दोबारा, सिंपल एक प्रॉपर्टी नेम बनाना आपने, उसके बाद एक फंक्शन डिफाइन करना है जो कि हमारा मॉडल को टॉगल करेगा। ठीक है, अब इस फंक्शन को यहाँ से हमने मेक श्योर करना है कि यहाँ से हमने एक्सपोर्ट करवा लें, तो इसे मैं कॉमा यहाँ पर डालकर नीचे इस तरह एक्सपोर्ट करवा लेना है। ठीक है, बस इतना काम हमारा होना है। अब मैं चलता हूँ नैप बार के अंदर।
अब नैव बार के अंदर यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूंगा ना, इस बटन पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मुझे ट्रू वैल्यू पास करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डिस्पैच। मुझे पता है कि अगर रिडक्स में कोई एक्शन डिस्पैच करवाना है तो डिस्पैच का यूज करना है मैंने। ठीक है, अब डिस्पैच के अंदर कौन सा फंक्शन हमारे पास है, लॉगिन साइन अप टॉगल के नाम से हमारा फंक्शन है। ठीक है, और इसके अंदर हम बाय डिफॉल्ट कह रहा हूँ कि यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू पास करवाएंगे, ट्रू। ठीक है, तो अभी चेक कर लेते हैं कि क्या होता है हमारा। सारी फाइलें सेव कर लूँ यहाँ से मैं, सारी फाइलें सेव ही हैं, और इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं आपको रिडक्स पर लेकर चलूँ तो अभी देखिएगा हमारे पास हमें हमें क्या चीज शो होगी। अभी हमारे पास है लेआउट। ठीक है, लेआउट के अंदर हमारे पास देखिएगा हमारे पास एक प्रॉपर्टी है लॉगिन साइन अप मॉडल, जो कि बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। तो अभी देखें, अगर मैं इस बटन पर क्लिक करूं तो अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। तो देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास ट्रू आ चुकी है, तो इसका मतलब है हमारा ये काम कर रहा है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इतना काम हो गया, लेकिन अब हमने मॉडल ओपन करना है। मॉडल ओपन करना क्या है, हमने क्या करना है कि जहां पर हमारा मॉडल हमने बनाया है ना, जो मॉडल हमने बनाया है वहां पर चलते हैं, और यहाँ पर देखिएगा अब यहाँ पर हमने क्या चीज करनी है वो देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिडक्स से प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे, वो वाली को जो हमने ऑलरेडी अभी डिफाइन की है, और उसकी वैल्यू को रीड करके यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं वो कैसे करना है हमने। सबसे पहले तो हमें पता है कि रिडक्स से हमें कोई प्रॉपर्टी को रीड करना है, तो हमें पता है कि सबसे पहले तो हमें कॉन्स्ट, इसका नाम हम अभी के लिए यहाँ पर ये करते हैं, अभी एक मिनट ठहरे, इसको हम करते हैं इस तरह, यूज सिलेक्टर। ठीक है, हमारे पास यूज सिलेक्टर हुक है, जो कि हमें क्या देती है, स्टेट देती है। हम स्टेट के अंदर रिड्यूसर हमारा कौन सा है, लेआउट, और इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी को हम एक्सेस करना चाहते हैं वो यहाँ पर आएगी। तो हमारे पास प्रॉपर्टी का नाम कौन सा है, प्रॉपर्टी का हमारा नाम है, एक मिनट मैं देख लूँ प्रॉपर्टी का नाम कौन सा है। तो लेआउट के अंदर हमारी प्रॉपर्टी का नाम है ये वाली प्रॉपर्टी हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ इस तरह। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमने किसी वेरिएबल को हम असाइन करवा देंगे, ताकि क्या हो कि हम उसे यूज कर सकें अगेन। नेक्स्ट, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, और उसके बाद यहाँ पर ये है कि इसे लिख देते हूँ इज लॉगिन साइन अप मॉडल। ठीक है, इस तरह मैं कर लेता हूँ। इतना काम हमारा हो चुका है। अब सीन यहाँ पर ये है कि हमारे पास क्या है कि हमें पता है कि जो इस वेरिएबल में या तो ट्रू वैल्यू आएगी या फॉल्स वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम नीचे चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर हम कंडीशन एक अप्लाई करेंगे। अब कंडीशन ये अप्लाई करेंगे कि अगर हमारे पास जो इज लॉगिन है, इज लॉगिन मॉडल की वैल्यू अगर तो हमारे पास ट्रू होगी ना, ट्रू से मुराद ये है कि हम मॉडल ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, तो इससे मुराद ये है कि हम मॉडल ओपन करना चाहते हैं, तो इसकी वैल्यू इसमें कुछ भी हम ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसकी वैल्यू फॉल्स होगी तो यहाँ पर हम एक क्लास ऐड कर देंगे, जिसे हम नाम दे देते हैं, जिसे हमने इस तरह नाम दिया है, इसे डबल कोट के अंदर इस तरह। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर से, वरना आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इस तरह, इसको इस तरह कर लें कि अगर तो इसकी वैल्यू फॉल्स है, इस तरह, अगर तो इसकी वैल्यू फॉल्स है तो ये हाइड रहेगा। ठीक है, और नीचे भी हमें सेम ही कंडीशन अप्लाई करनी, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ इसे, और यहाँ पर हाइड को रिमूव करके यहाँ पर ये लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखें मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तो इस मॉडल की वैल्यू फॉल्स रहेगी ना, तो ये मेरा मॉडल हाइड रहेगा। लेकिन अगर मेरी वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो इसका मतलब ये चलेगा ही नहीं, ये चलाएगा ही नहीं, तो इसका मतलब बाकी हमारा स्टाइल हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे सेव करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिएगा अभी मैं क्या करता हूँ कि इसे ना रिफ्रेश करता हूँ एक बार अब देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो मॉडल मेरा शो हो गया। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इस क्रॉस आइकन पर जैसे मैं क्लिक करूँ तो मेरा मॉडल क्लोज हो जाना चाहिए। ये भी हम फंक्शनलिटी अभी यहाँ पर अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चलता हूँ इसी मॉडल के अंदर, और जहां पर हमारा आइकन है क्रॉस वाला, वो देखते हैं कहां पर है। तो ये बेसिकली हमारे पास ये आइकन है, ये वाला। ठीक है, इस पर हम अटैच करते हैं अपना क्लोज वाला सीन।
तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं एसवीजी आइकन पर यहाँ पर मैं करता हूँ ऑन क्लिक और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मॉडल क्लोज इस तरह। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ फंक्शन को और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ इसे। यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ जो कि सेम नेम होगा उसका, मॉडल क्लोज। ठीक है, मॉडल क्लोज में क्या करेंगे कि रिडक्स में हम फॉल्स वैल्यू पास करवा देंगे। ठीक है, सिंपल इतना काम करना हमने और कुछ भी नहीं। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर हमें रिडक्स में कोई भी एक्शन डिस्पैच करवाने के लिए हमें डिस्पैच की जरूरत होती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डिस्पैच, नाम देंगे वेरिएबल का, और मुझे पता है कि रिडक्स से मुझे यूज डिस्पैच मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें डिस्पैच, और कौन सा एक्शन डिस्पैच करवाना है, लॉगिन साइन अप टॉगल। ठीक है, इसमें वैल्यू क्या पास करवानी है मैंने, फॉल्स। बस इतना काम है यार। सेम कह रहा हूँ, सेफ। और उसके बाद यहाँ पर चलते हैं हम, क्रॉस पर क्लिक करता हूँ तो मॉडल हमारा क्लोज हो गया। ओपन पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा काम हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें और मजीद देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट हमारा लॉगिन पेज शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे मसला ये है कि जैसे ही मेरा मॉडल लॉगिन वाला मॉडल ओपन हो रहा है ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर नीचे यहाँ पर मुझे नीचे साइन अप का ये ना नजर आना चाहिए ऑप्शन। ठीक है, लॉगिन वाला ऑप्शन नजर नहीं आना चाहिए, तो उसको भी देखते हैं। दूसरा ये कि जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूं तो मेरा साइन अप वाला मॉडल भी शो हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो इसे टेक्स्ट को करेक्ट करते हैं ना, थोड़ा सा टेक्स्ट को करेक्ट कर लेते हैं, बाकी बाद में देखते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक मैं लेता हूँ यहाँ पर, एक मिनट मैं इसे ना थोड़ा सा सेट कर दूं इस तरह। यहाँ पर मैं एक लेता हूँ स्टेट, जिसका नाम है, स्टेट बनाता हूँ यहाँ पर जिसका नाम मैं लिख लेता हूँ मॉडल टाइटल, मॉडल टाइटल, और सेट मॉडल टाइटल टाइटल इज इक्वल टू यूज स्टेट। और इसकी बाय डिफॉल्ट जो मैं वैल्यू रखूंगा ना, वो बेसिकली स्ट्रिंग में होगी वैल्यू, तो वो होगी क्रिएट अकाउंट। ठीक है, इस तरह इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी। और उसके अलावा एक और मैं स्टेट बना लेता हूँ यहाँ पर, जिसका नाम है, सॉरी यहाँ पर कॉन्स्ट आना है, यहाँ पर कॉन्स्ट आना है। ठीक है, और एक और स्टेट बनाता हूँ जिसका नाम है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट यहाँ पर लिखता हूँ इज लॉगिन मॉडल। ठीक है, और सेट इज लॉगिन मॉडल इज इक्वल टू यूज स्टेट, और बाय डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यू मैं करूंगा वो करूंगा ट्रू। अब ये क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है इसका। इन दोनों स्टेट का हमें काम यहाँ पर क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा अभी देखिएगा सीन क्या है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जाना है नीचे, सबसे नीचे जाना है, जहां पर हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास एक होगा, यहाँ पर हमारे पास एक बटन है, क्लोज के ऊपर हमारे पास एक बटन है। बेसिकली ये जो क्लोज है ना, क्लोज आइकन, इसके अंदर जो हमारे पास ये डिव है जहां पर हम ये लॉगिन शो करवा रहे हैं। ये बेसिकली ये लॉगिन कौन सा लॉगिन है मैं आपको दिखाता हूँ। ये लॉगिन कौन सा है, ये लॉगिन है ये वाला। ठीक है, अब इसका टेक्स्ट मैं चेंज करूंगा। टेक्स्ट चेंज करने से मुराद यहाँ पर मैं लिखूंगा मॉडल टाइटल। मॉडल टाइटल के अंदर जो भी वैल्यू होगी ना, वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले होगी। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास वैल्यू कौन सी है, क्रिएट अकाउंट की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या शो होगा अभी, क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करूँ ना, तो मेरा ये लॉगिन वाला फॉर्म यहाँ से हट जाए और साइन अप वाला फॉर्म यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है इस बटन पर मुझे एक हैंडलर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो लगा लेते हैं यार। तो यहाँ पर इसी डिव के अंदर मैं लगाता हूँ ऑन क्लिक, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ चेंज लॉगिन साइन अप। ठीक है, ये फंक्शन आपको हमें ऊपर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे ऊपर चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम बना लेते हैं फंक्शन को। ठीक है, अब इस चेंज के अंदर क्या होगा, अब देखें इस चेंज के अंदर हमने दो तीन चीजों को हैंडल करना है। वो कौन सी चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो ये
कि जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूँ ना, तो इसका मतलब है एक तो इसका टेक्स्ट चेंज कर दूंगा मैं, दूसरा ये फॉर्म जो लॉगिन वाला शो हो रहा है यहाँ पर साइन अप वाला में शो होगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हमने करनी है। तो वो कैसे करेंगे, अभी देखिएगा, हमने यहाँ पर एक स्टेट बनाई है इज लॉगिन मॉडल, जो कि बाय डिफॉल्ट मैंने ट्रू की है। अब इसको हम यूज करेंगे, वो कैसे यूज करेंगे, हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इज लॉगिन मॉडल, अगर तो ये ट्रू है तो इसका मतलब क्या है कि हमने क्या करना है, जो हमारे पास सेट इज लॉगिन मॉडल है इसको कर देना फॉल्स। ठीक है, इतना काम तो बेहतर है। और सेट मॉडल टाइटल, उसको क्या कर देना है, लॉगिन कर देना है। ठीक है, अभी देखिए बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट किया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूंगा, क्रिएट एन अकाउंट के बटन पर क्लिक करूंगा, तो इसका मतलब है यहाँ पर पहले कंडीशन चेक होगी कि इज लॉगिन मॉडल ट्रू है कि नहीं है। अगर तो ट्रू है तो उसे फॉल्स कर दो और टाइटल सेट कर दो लॉगिन। लेकिन अगर मेरी वैल्यू इज लॉगिन मॉडल की वैल्यू अगर तो फॉल्स है, फिर क्या होगा, सेट इज लॉगिन मॉडल को ट्रू कर दो। ठीक है, और सेट मॉडल इसमें क्या कर दो, क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, इतना काम। अब देखें इतनी फंक्शनैलिटी से हमारा कितनी चीजें अचीव होंगी वो देखिएगा। अब देखें क्या सीन है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, तो क्या होगा, मेरा ये फंक्शन रन होगा। ठीक है, अब हमारे पास बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या है, इस लॉगिन मॉडल की बाय डिफॉल्ट मेरी वैल्यू क्या है, ट्रू है। तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू ट्रू है, तो इसका मतलब है ये इफ कंडीशन चलेगी। इफ कंडीशन के अंदर मेरे पास क्या है, मैं इसकी वैल्यू को फॉल्स कर दूंगा और हम टाइटल को सेट कर दूंगा लॉगिन के अंदर। तो देखें मैंने बटन पर क्लिक किया तो देखें हमारा ये टाइटल है ना चेंज हो गया, ये वो वाला बटन वाला। दोबारा मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारा टाइटल चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हमारा टाइटल चेंज हो गया, इतना काम तो हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, ये वाला फॉर्म को भी चेंज करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, नीचे आते हैं हम थोड़ा सा। हमें पता है कि यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर हमने लॉगिन वाला कंपोनेंट डिस्प्ले करवाया है, इसके यहाँ पर हमारा साइन अप वाला कंपोनेंट भी था जो मैंने यहाँ पर कमेंट किया था। अब यहाँ पर हमने कंडीशन लगानी है। कंडीशन हम ये लगाएंगे कि यहाँ पर लगाते हैं कंडीशन इज लॉगिन मॉडल। अगर इज लॉगिन मॉडल से मुराद है कि लॉगिन वाला मॉडल ओपन हुआ है कि नहीं हुआ, मतलब अभी हमें लॉगिन वाला फॉर्म शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर तो इसकी वैल्यू ट्रू है तो मुझे क्या शो करवा दो, लॉगिन कंपोनेंट शो करवा दो। ये वाला कंपोनेंट यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे इस तरह। ठीक है, वरना वरना हमारे पास क्या है कि हम साइन अप वाला कंपोनेंट शो करवाएंगे। तो इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और ठीक है, इतना सेव करता हूँ इसे। अब देखें अब क्या सीन होगा, क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक किया तो देखिए मेरा क्रिएट एन अकाउंट वाला फॉर्म ओपन हो गया। लॉगिन पर क्लिक करूंगा तो लॉगिन वाला फॉर्म ओपन हो गया। ठीक है, तो ये हमारी सारी फंक्शनैलिटी हमने अचीव कर ली है परफेक्टली, कि हम यहाँ से मॉडल ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, और उसके बाद साइन अप और लॉगिन वाला मॉडल यहाँ से टॉगल कर रहे हैं। ठीक है, इतना काम हो गया। अब हम चलते हैं, हमारा मेन काम शुरू होता है अब यहाँ पर, कि यहाँ पर यूजर जो भी डाटा फिल करे। ठीक है, यहाँ पर यूजर जो भी डाटा फिल करे, बटन पर क्लिक करे, एपीआई कॉल हो, एपीआई कॉल में डाटा जाए, वहां पर अकाउंट क्रिएट हो, फिर हमें एरर थोड़ा से भी हैंडल करना है। तो हम इसी वीडियो में ये रजिस्टर वाला काम सारा कवर कर लेना हमने इसी वीडियो में। ठीक है, तो चलते हैं यार फिर इन सब कंपोनेंट को यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ अभी। ठीक है, अभी हम चलते हैं रजिस्टर वाले फॉर्म के पर। रजिस्टर्ड वाले मतलब साइन अप फॉर्म के अंदर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अब हमने सारा कुछ करना है। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले तो हमें ना अपनी हमें पता है कि फॉर्म को हैंडल करने के लिए हमें थोड़ी सी स्टेट बनानी पड़ेगी, और स्टेट के अंदर हमें डाटा फिर रीड करना पड़ेगा जो भी यूजर टाइप करेगा। ठीक है, तो वो हम सबसे पहले यहाँ पर स्टेट बना लेते हैं, और उस स्टेट में क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी वो मैं आपको अभी बताता हूँ क्या क्या प्रॉपर्टी। अच्छा, यहाँ पर चलता हूँ मैं। यहाँ पर मैं एक स्टेट बना लेता हूँ, इसका नाम आप जो मर्जी रख ले। मैं यहाँ पर रख लेता हूँ डाटा, और सेट डाटा के नाम से एक मैंने स्टेट बनाई, यूज स्टेट। ये बेसिकली यूज स्टेट हमारे पास जो होगी, ये एक तरह का ऑब्जेक्ट है।
अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर आएंगी, वो कौन कौन सी होंगी वो देखिएगा। हमारे पास अब देखें साइन अप फॉर्म के अंदर क्या क्या है। साइन अप फॉर्म के अंदर हमारे पास नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है और कंफर्म पासवर्ड है। ये चार तरह के फॉर्म की इनपुट को हमने हैंडल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम इस तरह, ठीक है, ईमेल इस तरह, पासवर्ड इस तरह, ठीक है, और सी पासवर्ड मतलब कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। ये प्रॉपर्टी एक आएगी। उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी आएगी एरर के नाम से, जो कि बाय डिफॉल्ट फॉल्स होगी। उसके बाद हमारे पास एक स्टेट प्रॉपर्टी आएगी लोडिंग, जो कि बाय डिफॉल्ट भी फॉल्स होगी। और हमारे पास एक सक्सेस की एक प्रॉपर्टी होगी जिसका नाम है फॉल्स, ठीक है। तो ये एक मैंने स्टेट बनाई जिसमें मैंने बंच ऑफ प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफाइन कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अभी हम करते ये हैं, हर एक फॉर्म की इनपुट के अगेंस्ट ना हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी रीड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए फिर करते हैं, वही काम सबसे पहले करते हैं। तो मैं चलता हूँ नीचे, पहला डिव ओपन करता हूँ। इस डिव के अंदर हमारे पास है नेम वाला काम, ठीक है, ये नेम की इनपुट है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नीचे यहाँ पर मैं करता हूँ ऑन चेंज। हमें पता है कि रेक्ट में हमें कोई चीज फॉर्म की इनपुट को रीड करने के लिए ऑन चेंज हैंडलर का यूज करना पड़ता है, और उसके बाद हमें ई के अंदर से ना ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में सारा कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो मैं इसे इस तरह करता हूँ। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ऑन चेंज सेट डाटा, सेट हमारे पास क्या है ऊपर स्टेट का नाम सेट डाटा, इसको यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर सेट डाटा के अंदर मैं क्या करूंगा, सेट डाटा के अंदर मेरे पास यहाँ पर मैं चीजें चेंज करूंगा। चीजें क्या चेंज करनी है वो देखिएगा, बाकी डाटा ऑलरेडी वैसे के वैसे ही रहेगा, ठीक है। सक्सेस को यहाँ से हम फॉल्स कर देंगे। इन केस कि यूजर ने मतलब अगर अकाउंट बना लिया है तो उसे एक मैसेज शो हो रहा है ऊपर, तो हम क्या करेंगे, अगर यूजर दोबारा अकाउंट बनाना चाहता है तो इन केस अगर यहाँ पर वो टाइप करेगा इनपुट पर तो सक्सेस मैसेज हट जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम इसे फॉल्स कर रहे हैं। एरर जो कि हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट कर देंगे यहाँ पर कि इन केस अगर कोई एरर यूजर को आता है और दोबारा इसी इनपुट पर दोबारा टाइप करता है तो वो एरर अभी वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट ऑफ ऑल जो इंपॉर्टेंट चीज है, नेम के अंदर हम प्रॉपर्टी सेट करेंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, और टारगेट डॉट वैल्यू है यार इस तरह, ठीक है। मेन चीज हमारे पास ये है कि नेम वाली प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि हमारी ये इनपुट कौन सी है, नेम वाली है, ठीक है। तो नेम वाली प्रॉपर्टी के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कर रहा हूँ, ठीक है, और बाकी डाटा एज इट इज, और ये दो चीजों को यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मैं सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इनपुट के अगेंस्ट ये काम कर दिया है। अब मैं चलता हूँ नीचे ईमेल पर चलता हूँ। ईमेल के अगेंस्ट भी हमने इस सेम ही काम करना है, ऑलमोस्ट सेम ही काम करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऑन चेंज, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ई आ जाएगा और सेट डाटा इस तरह, ठीक है। सेट डाटा के अंदर हमारे पास क्या है, डॉट 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 डाटा, ठीक है, उसके बाद सक्सेस जो कि मैं फॉल्स कर दूंगा यहाँ पर। और उसके बाद हमारे पास एरर जो कि हमारे पास हो गया एम्प्टी, एम्प्टी कर दूंगा यहाँ पर। और लास्ट ऑफ ऑल जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज है ईमेल पर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। और दूसरा हमने ये भी काम करना है जो मैं ऊपर भूल गया हूँ, वो ये कि हमने यहाँ पर ना वैल्यू, यहाँ पर हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पर एक वैल्यू वाली प्रॉपर्टी भी मिलती है, उसको भी सेट करना है। उसको सेट हम ये करेंगे, हमारे पास जो है डाटा जो भी स्टेट है उसमें से जो डॉट ईमेल है ना उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर सेट हो जाए करे, ठीक है। और वो ऊपर भी हमने सेम ही करना है इसी डिव के अंदर, नेम वाली फील्ड में भी। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, डाटा डॉट नेम, ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। हमारा ईमेल वाला काम भी हो चुका है, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब हम चलते हैं पासवर्ड वाले पर, सेम काम वैसे ही करना है। तो यहाँ से मैं यहाँ पर इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इन दोनों को कॉपी करता हूँ यहाँ से,
ठीक है, और पासवर्ड वाली फील्ड पर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल यहाँ पर चेंज क्या होना है, यहाँ पर चेंज हो जाना है पासवर्ड, ठीक है, और यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी की को पासवर्ड कर देना है, ठीक है। इतना काम हमारा हो चुका है। मजीद नीचे चलते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा कॉपी करता हूँ यहाँ से, और नीचे चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। कंफर्म पासवर्ड में हमने सेम केस करना है इस तरह, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी पासवर्ड करेंगे, और यहाँ पर भी हमारा सी पासवर्ड होगा इस तरह, ठीक है। तो हमारा हमने सारे ये हैंडलर अटैच कर दिए हैं। हाँ, ऑलरेडी हमने अटैच कर दिया सारा कुछ। अभी हम देखते हैं कि हम वैल्यू रीड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर देखिएगा, कंसोल करता हूँ यहाँ पर, और डाटा को कंसोल करवा के आपको दिखाता हूँ कि डाटा में हमारे पास क्या चीजें आती हैं। तो इसे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब ब्राउजर पर चलते हैं। तो देखें, बाय डिफॉल्ट मेरे डाटा के अंदर क्या है, हमारे पास ये चीजें हैं बाय डिफॉल्ट। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ कुछ भी, तो देखें मेरे नेम के अंदर क्या चीज चेंज हो रही है, यहाँ पर देखिएगा, नेम के अंदर मेरी वैल्यू यहाँ पर चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ ईमेल के अंदर, तो देखें ईमेल के अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, बेसिकली ईमेल के अंदर हमारी ईमेल आ रही है, ठीक है। पासवर्ड के अंदर देख लेते हैं, पासवर्ड के अंदर हमारे पास, अगर मैं पासवर्ड में कुछ टाइप करता हूँ तो पासवर्ड में आता है कि नहीं आता। तो देखें हमारी जो पहली वाली स्टेट है वो एज इट इज ही है, ठीक है, जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ, और बाकी जो जिसमें मजीद टाइप कर रहा हूँ वो भी मेरे पास आ रही है। तो इसका मतलब परफेक्टली हम यहाँ पर डाटा वगैरह जो भी यूजर टाइप कर रहा है वो हम उठा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इतना काम हो गया। अब हमने करना ये है, मजीद हमने ये काम करना है कि जैसे ही मैं क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करूं तो फिर हमारी एपीआई कॉल हो, उसमें डाटा सेंड हो, और फिर हमें रिस्पांस मिले, ठीक है। तो वो हम काम करते हैं अभी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ क्या, ऑन क्लिक हैंडलर लगा लेता हूँ। तो मेरा बटन कहाँ पर है, तो ये मेरा बटन ये वाला नहीं है, ये वाला है, नीचे वाला, ये वाला, ठीक है। इस बटन पर हमने क्या करना है, हैंडलर अटैच कर देना है। यहाँ पर हम हैंडलर अटैच करते हैं जिसका नाम है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक यहाँ पर लिखेंगे फॉर्म सबमिट या ऑन सबमिट लिख लें, आपकी मर्जी है, फॉर्म सबमिट, और इस फंक्शन को हम ऊपर बनाते हैं। यहाँ पर हम बनाते हैं इस फंक्शन को, नीचे करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, कॉन्स्ट, ठीक है, इस तरह और इस तरह। तो ये हमारा फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन के अंदर हमने पहले तो ना दो तीन चीजें चेक करनी है। सबसे पहले तो मेन काम हमने ये करना है, सेट डाटा। जो हमारे पास सेट डाटा के अंदर हमने क्या करना है, जो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसमें बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी, लेकिन यहाँ पर हमने लोडिंग कर देनी है ट्रू। देखिए ना, यूजर जब भी डाटा सबमिट करवाता है ना, तो बैकएंड पर जो डाटा जाता है उसमें ना टाइम लगता है सबमिट होने में, ठीक है। तो हम यूजर को यहाँ पर लोडिंग वाली स्क्रीन शो करवा सकते हैं इस प्रॉपर्टी की मदद से, कि अगर इसकी वैल्यू ट्रू होगी तो लोडिंग वाली स्क्रीन शो करवा दो, वरना ना शो करवाओ, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जब भी यूजर डाटा सबमिट करवाएगा ना तो हम लोडिंग ट्रू करवा रहे हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर ये देखिएगा, हो सकता है कि हमारा यूजर ये जो पासवर्ड है और ये पासवर्ड है इनकरेक्ट एंटर करे, मतलब ये पासवर्ड एंटर करे 1 2 3 और ये पासवर्ड एंटर करे 1 2 3 4। तो हम पहले चेक करेंगे कि कंफर्म पासवर्ड इक्वल है कि नहीं है पासवर्ड के इक्वल, ठीक है। तो हम यहाँ पर इफ लगाएंगे। हालांकि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप फॉर्म को हैंडल करेंगे ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म जितने मर्जी होंगे, तो आप या तो फॉर्मिक का यूज करेंगे या रिएक्ट हुक फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। वो भी मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ, ये भी तरीका ठीक है, लेकिन अगर मैं यकीन करें रियल लाइफ की बात करूं तो मैं अगर इस फॉर्म को मैं हैंडल करता ना, तो या तो मैंने फॉर्मिक यूज करना था या रिएक्ट हुक फॉर्म यूज करना था, ठीक है। तो भी मैं आपको तरीके दिखा रहा हूँ कि आप डिफरेंट वे में भी कर सकते हैं। लाइब्रेरी अगर आप नहीं भी यूज करना चाहते तो आपकी मर्जी है। हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा जो पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड अगर तो इक्वल नहीं है किसके, डाटा डॉट पासवर्ड के, तो यहाँ पर फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम रिटर्न करवा देंगे, फंक्शन को रिटर्न करवा देंगे जिसमें क्या है, सेट डाटा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या करना है, सेट डाटा के अंदर हम क्या करेंगे, ओ सॉरी, हाँ ठीक है,
डाटा एज इट इज, और उसके बाद यहाँ पर हम एरर है, एरर को हम बनाएंगे, एरर वाली जो हमारी प्रॉपर्टी है, एरर वाली प्रॉपर्टी उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सी पासवर्ड जो कि हमारे पास है, यहाँ पर हम लिखेंगे पासवर्ड डज नॉट, सॉरी इस तरह आएगा यार, इस तरह आएगा, पासवर्ड डज नॉट मैच, ठीक है। और दूसरा हम पासवर्ड वाली फील्ड में भी यहाँ पर लिखेंगे, ये इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं ना, इस तरह, ठीक है। मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि पासवर्ड इक्वल है कि नहीं है। कंफर्म पासवर्ड, अगर पासवर्ड के इक्वल नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, बाकी डाटा एज इट इज रहेगा यूजर का। एरर वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, उसके अंदर मैं ये दो प्रॉपर्टी सेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसका काम क्या मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है। बल्कि अभी दिखाई देता हूँ आपको ताकि पता चले। अभी हमने ये चीज सेट तो कर दी, लेकिन हमने ना इस एरर को डिस्प्ले भी करवाना है ना, स्क्रीन पर यूजर को दिखाना भी है ना कि आपने ये जो चीज लिखी है ये इनकरेक्ट लिखी है, मैच नहीं कर रही आपस में। तो यहाँ पर हम नीचे चलेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ कोड लिखेंगे मजीद, यहाँ पर हम चलेंगे यहाँ पर पासवर्ड वाली पर फील्ड पर, पासवर्ड वाली जो इनपुट है ना यहाँ पर हम करेंगे यहाँ पर हमारी पासवर्ड वाली इनपुट एंड हो रही है ना, इनपुट एंड हो रही है, वहां पर उसके नीचे यहाँ पर हम ये शो करवाएंगे, अगर तो हमारे पास डाटा डॉट एरर, अगर तो डाटा डॉट एरर है, जो कि बेसिकली हमारे पास बाय डिफॉल्ट हमने फॉल्स रखा है इसे, लेकिन अगर डाटा डॉट एरर के अंदर कुछ है, सबसे पहले हम ये कंडीशन चेक कर रहे हैं कि डाटा डॉट एरर में है कुछ, तो क्या हो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ डिस्प्ले करवाएंगे। अब कुछ क्या डिस्प्ले करवाना है वो मैं आपको बताता हूँ क्या डिस्प्ले यहाँ पर करवाना है। सबसे पहले हमें एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। कंपोनेंट बेसिकली हम यहाँ पर एक फंक्शन बना सकते हैं, या इनफैक्ट यहाँ पर ही बना लेते हैं वो फंक्शन, छोटा सा कोड है यहाँ पर ऊपर ही बना लेते हैं यार, सबमिट के ऊपर ही बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट अलर्ट, इसके अंदर क्या है, ये बेसिकली एक फंक्शन है जो क्या करेगा, हम पीछे से इसे पास करवाएंगे मैसेज और टाइप, ठीक है। और ये रिटर्न हमें क्या करवाएगा, रिटर्न बेसिकली एक छोटा सा कोड हमें रिटर्न करवाएगा HTML का, ये JSX का, वो कि एक जो कि एक डिव होगा, डिव के अंदर हमारे पास होगी क्लास नेम, और इसको हम इस तरह करेंगे टेक्स्ट स्मॉल, ठीक है। उसके बाद जो जो हमारी होगी ना टेक्स्ट की टाइप बेसिकली जो पीछे से हम पास करवा रहे हैं ना, वो यहाँ पर आ जाएगी टाइप। ये बेसिकली इसकी ना मैंने CSS पहले की हुई है, ऑलरेडी की हुई, तो वो आपने परेशान नहीं होना ये मैं क्या कर रहा हूँ। ये बेसिकली ना CSS में मैंने क्या किया हुआ है, डिफरेंट टाइप की मैंने CSS ऑलरेडी की है, जो टाइप यहाँ पर आ जाएगी ना वो टाइप का हमें यहाँ पर क्लास अचीव हो जाएगी, ठीक है। और दरम्यान में हमने यहाँ पर मैसेज शो करवाना है, यहाँ पर MSG, ठीक है। तो ये बेसिकली एक छोटा सा अलर्ट है, हमारे पास एक फंक्शन है जो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट 2 वैल्यू लेगा अपने अंदर, और जो मैसेज डिस्प्ले करवाना है वो, और उसके अलावा जो CSS हमने शो करवानी डिव के अगेंस्ट, वो हम यहाँ पर शो करवाएंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारा पासवर्ड की तरफ ही। हम यहाँ पर है कि अगर तो डाटा डॉट एरर में कुछ है, यहाँ पर अब हम चेक करेंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे, अलर्ट को कॉल करवाएंगे, हमारे अलर्ट वाले फंक्शन को कॉल करवाएंगे अलर्ट, और इसके अंदर हम क्या पास करवाएंगे, हम पास करवाएंगे दो चीजें हमने पास करवानी है यहाँ पर। सबसे पहले तो मैसेज कौन सा डिस्प्ले करवाना है, डाटा डॉट एरर डॉट पासवर्ड, ठीक है। और उसके बाद हमने
क्लास जो डिस्प्ले करवानी है वो रेड कलर की हमने यहाँ पर डिस्प्ले करवानी है, ठीक है। अब ये डाटा डॉट एरर डॉट पासवर्ड क्या है, तो अगर आपको पता होगा यहाँ पर हमने फंक्शन बनाया था, तो यहाँ पर देखें हम सेट कर रहे हैं ना, एरर डॉट पासवर्ड में हम एरर सेट कर रहे हैं, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया है। अब इसी चीज को हमने यहाँ से कॉपी करना है और कंफर्म पासवर्ड की इनपुट के नीचे लिख देना है इस तरह। तो देखिए डाटा डॉट एरर में अगर कुछ है तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी पासवर्ड इस तरह, और एज इट इज ही हमने चीजें यहाँ पर डिस्प्ले करवा देनी है इसे, ठीक है। अभी मैं सेव करता हूँ अभी के लिए, तो अभी को आपको चेक करवाना चाहता हूँ क्या सीन है। कंसोल को यहाँ से रिमूव करता हूँ, देखें इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ अभी ब्राउजर को, मेरा मॉडल ओपन हुआ, मैंने क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक किया, तो देखें अभी क्या सीन है। हालांकि यहाँ पर एक और कंडीशन यहाँ पर चेक हो सकती थी, मेरे ख्याल में वो हम बाद में करेंगे। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ ना तो मेरा डाटा बेसिकली, अगर हमारे पास यहाँ पर हमने डाटा फिल किया तभी यहाँ पर मैं डाटा सेंड कर सकूँ, ठीक है। तो हम बाद में देख लेते हैं। अभी मैं कुछ यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ gmail.com, ठीक है। पासवर्ड मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 1 2 3 और नीचे टाइप करता हूँ मैं 1 2 3 4, ठीक है। अब देखें जैसे ही मैं इस पर क्लिक किया क्रिएट एन अकाउंट पर, तो मेरा यहाँ पर आ गया पासवर्ड डज नॉट मैच, पासवर्ड डज नॉट मैच, ठीक है। इतना काम हमारा हो चुका है, काम हो गया। अब देखें हमने डाटा ये वाला जो है ये डाटा तो फिल कर लिया, अब हमें इसे ना बैकएंड में सेंड करना है, ठीक है। तो वो वाली फंक्शनलिटी हम लिख लेते हैं। मैं चलता हूँ ऊपर, यहाँ पर ऊपर चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं जहाँ पर हमारा है सबमिट फॉर्म वाला काम, ठीक है। यहाँ पर अब हमने क्या करना है यहाँ पर अब हमें एक एपीआई कॉल करवाएंगे जिसमें हम डाटा सेंड करेंगे, ठीक है। और फिर हमें रिस्पांस मिलेगा और रिस्पांस की बेस पर हम देखेंगे क्या क्या चीजें हमने करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो हमें चाहिए, अब एपीआई कॉल करवाने के लिए हमें पता है कि एपीआई का यूआरएल हमें चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जहां पर हमारी एपीआई चल रही है वो हमारा सर्वर मौजूद होना चाहिए, लेकिन हमने पहली वीडियो में बकायदा सारा बैकएंड का सेटअप कर लिया था। मैंने आपको बताया था किस तरह अपने लोकली अपने बैकएंड को रन करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दोबारा दे देता हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं दूंगा। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, अपना टर्मिनल को ऑफ करूंगा, यहाँ से टर्मिनल को यहाँ से मैं ऑफ करके, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा कि एक मैं बनाऊंगा इन्वायरमेंट की फाइल बनाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है हमने, ये देखिएगा मैं इसे सारा क्लोज कर दूं, सब फोल्डर को क्लोज कर दूं। मैंने क्या करना है कि एसआरसी फोल्डर के अंदर क्या करना है, एसआरसी फोल्डर के अंदर, और एसआरसी कह रहा हूँ, यहाँ पर बेस पर मैंने एक इन्वायरमेंट की फाइल बनानी है। अब देखें मैं आपको बताता हूँ, मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कि देखें हमारी जो एपीआई होती है ना उसका एक बेस यूआरएल होता है, और आगे मजीद मतलब बेस यूआरएल के साथ हम जो भी अटैच करना चाहें वो कर सकते हैं। अब देखें बाय डिफॉल्ट अगर आपको कोई प्रोजेक्ट आएगा तो उसमें क्या होगा कि हो सकता है कि उसका जब आपको एपीआई का यूआरएल मिले, बेस यूआरएल मिले, जैसे कि फर्ज करें http://api/ आगे जो भी हो सकता है, आगे साइन अप का भी फंक्शनैलिटी हो सकती है, लॉगिन की भी हो सकती है, प्रोडक्ट की भी हो सकती है, उससे नहीं है। बेसिकली ये हमारा एक तरह का ये बेस यूआरएल होगा एपीआई का। तो देखिए यहाँ पर सीन क्या है, हो सकता है कि जब आप इनिशियली काम करें तो ये बेस यूआरएल आपको इस तरह मिले, लेकिन बाद में जब आप वेबसाइट बना रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी कंपनी ने एक सर्वर से ये एपीआई शिफ्ट करके दूसरे सर्वर में रख दी, तो बेस यूआरएल चेंज हो जाएगा। बेस यूआरएल अब फर्ज करें हो सकता है गूगल एपीआई स्लैश, ठीक है। ये हो सकता है कोई और यूआरएल मिल जाएगी, जैसे AWS//AWS इस तरह /API/ इस तरह, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर बताना ये चाहता हूँ आपको कि जब आप एपीआई में काम करते हैं ना, तो हो सकता है कि उसका जो बेस यूआरएल हो इनिशियली वो कुछ और हो, बाद में जब आपने कुछ आधी वेबसाइट बना ली, हो सकता है कि जो कंपनी वालों ने क्या किया कि उसे कहीं और पर सर्विसेज ज्यादा मिल रही थी किसी सर्वर पर, तो उन्होंने अपनी जो एपीआई है ना वो वहां पर डिप्लॉय कर दी, तो उनका जो बेस यूआरएल होगा ना एपीआई का वो चेंज हो जाएगा, ठीक है।
तो आप क्या करें कि इंस्टेड के हर एक फाइल में जाके एपीआई का बेस यूआरएल चेंज करें, मैं क्या करता हूं कि एक इन्वायरमेंटल फाइल बनाता हूं, इन्वायरमेंटल फाइल में एपीआई का बेस यूआरएल यहां पर रख देता हूं। इन केस अगर कंपनी अपना बेस यूआरएल चेंज करती है एपीआई का, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी में चेंज करना पड़ेगा और किसी भी फाइल में नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इन्वायरमेंट फाइल में बेस यूआरएल एपीआई का रख देता हूँ। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या करना है, .env फाइल बनानी है। ठीक है, अब env फाइल के अंदर हमें इन्वायरमेंट जो सेट करना है वो सिंपल हमें करना होता है। आपको ये लिखना लाजमी होता है रिएक्ट ऐप, ये तो मस्ट है, ये आप लाजमी तौर पर एज इट इज ही रखेंगे। आगे आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी रख लें। मैं इसका नाम रख लेता हूँ एपीआई यूआरएल। ठीक है, जो कि बेसिकली हमारे पास हमारे केस में जो कि हमारा जो बेस यूआरएल होगा वो ये होगा http://localhost 8000, ये चीज होगी हमारे केस में। ठीक है, http://localhost और आगे ये 8000, ये हमारे सिनेरियो में होगा। अब ये हमारे सिनेरियो में मुझे ये कैसे पता चला ये बेस यूआरएल होगा? ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको पता है कि हमारी पहली वीडियो में क्या किया था, मैंने सेटअप किया था फोल्डर स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको बस बताया था कि आप बैकएंड को भी फ्रंट एंड की जगह पर रख सकते हैं। हमारा बैकएंड था, ये फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड ऑलरेडी हमारा वीएल स्टूडियो पर ओपन है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, क्योंकि हमें एपीआई को चलाना है तो बैकएंड चलना हमारा जरूरी है। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं इस बैकएंड के फोल्डर पर आकर यहाँ पर एक कमांड रन करता हूँ npm start, तो लोकली मेरी एपीआई यहाँ पर रन हो जाएंगी। तो देखें, यहाँ पर मैं स्टार्ट लिखता हूँ तो देखिएगा 1-2 सेकंड लेगा और यहाँ पर देखें ये एपीआई स्टार्ट हो रही हैं। और होपफुली आपको अगर नजर आए MongoDB सक्सेसफुली कनेक्टेड, तो इसका मतलब है आपकी एपीआई लोकली चल गई है और आप इसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ ही सेकंड लेता है, इससे ज्यादा नहीं लेता यार। ये देखें, यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है, सर्वर इज रनिंग ऑन 8000 और MongoDB कनेक्टेड। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो 8000 पोर्ट है ना, इस पर आपकी हमारी एपीआई का बेस यूआरएल रन हो रहा है। ठीक है, मेक श्योर ये करना है आपका ये सर्वर स्टार्ट हो, तभी आपकी ये एपीआई काम करेंगी। ठीक है, इतना काम हमने कर दिया, इन्वायरमेंटल फाइल बना ली, उसमें एपीआई का बेस यूआरएल रख दिया। तो मैं इसे अब अपने प्रोजेक्ट को दोबारा रन करता हूँ। यहाँ से इन्वायरमेंटल फाइल को यहाँ से मैं खत्म कर देता हूँ। दोबारा चलते हैं हम अपने किस पर, पेजेस पे कह रहा हूँ, शेयर कंपोनेंट पर और यहाँ पर साइन अप कंपोनेंट पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ सबसे पहले तो मैं एक ना बना लेता हूँ एक तरह का कह सकते हैं कि फंक्शन बना लेता हूँ, जिसमें क्या है, मैं उस फंक्शन में डाटा सेंड करूंगा, वो आगे मजीद एपीआई को कॉल करेगा, उसमें से डाटा हमें जो भी मिलेगा वो रिटर्न होके मिलेगा। ठीक है, तो मैं इस तरह करता हूँ। सबसे पहले तो फंक्शन बना लेते हैं हम यार। अच्छा, जब तक सर्वर मेरा स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर देखिएगा, शेयर कंपोनेंट के अंदर एक मैं फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम है एपीआई कॉल। ठीक है, अब इस एपीआई कॉल के अंदर जो भी हमारी प्रोजेक्ट के रिलेटेड एपीआई हैं जो हमने सेंड करनी है पीछे, वो इसके अंदर मैं रखूंगा। तो इसके अंदर एक मैं फाइल बना लेता हूँ। ये मेरा सर्वर भी रन हो चुका है। ठीक है, अच्छा, मेक श्योर आपने करना है कि इस जो एपीआई कॉल के अंदर आपने क्या करना है, एक फाइल बनानी है। फाइल का नाम हम रखेंगे auth request.js। ठीक है, एक मैंने ये फाइल बना ली। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अच्छा सबसे पहले हमने ये देखना है एपीआई को हैंडल करने के लिए हम डिफरेंट कह सकते हैं फेच का यूज कर लेते हैं। ठीक है, और उसके अलावा और भी डिफरेंट हमें सर्विसेज मिल जाती हैं जिससे हम एपीआई को हैंडल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं यूज करूंगा एक्सियोस का। एक्सियोस एक कमाल का पैकेज है एपीआई को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मेक श्योर ये करना है कि हमने एक्सियोस इंस्टॉल किया है कि नहीं किया अपनी तरफ। तो यहाँ पर देखिए कि मेरा एक्सियोस ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल है। ठीक है,
तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट करवाऊंगा एक्सियोस को फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है, इतना काम करूंगा। दूसरा कॉन्स्ट एपीआई यूआरएल। अब एपीआई यूआरएल हमें कहां से मिलेगा, प्रोसेस डॉट, जो हमने env की फाइल बनाई है ना, तो उसको एक्सेस करने का तरीका ये है, किसी भी कंपोनेंट में हमारी जो env फाइल बनाई है ना हमने, ये वाली env फाइल, ये वाली, इसको किसी भी कंपोनेंट में एक्सेस करने का तरीका ये है, प्रोसेस डॉट env डॉट, आगे इसका नाम, env के बाद जो भी हमने एक्सेस करना है ना, वेरिएबल तो नहीं, ये जो नाम रखा है इसका, उस वो लिखना पड़ता है हमें, और इस तरह, ठीक है। तो ये मेरा बेस आ गया, बेस यूआर मतलब बेसिकली एक तरह का बेस यूआरएल आ गया। अब यहाँ पर एक मैं फंक्शन बनाऊंगा जिसे मैं एक्सपोर्ट भी करवा लूंगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, फंक्शन का नाम होगा साइन अप रिक्वेस्ट, ठीक है, जो कि हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, इस तरह का, जो हमें रिटर्न करवाएगा, रिटर्न हमें क्या करवाएगा, अब हमें पता है कि हमें डाटा पोस्ट करवाना है, तो मैं लिखूंगा एक्सियोस डॉट पोस्ट, और यहाँ पर हमें क्या मिला है, हमने यहाँ पर बेस यूआरएल पास करवाना है, और आगे जो डाटा पोस्ट करवाना है वो पास करवाना है। तो वो देखें बेस यूआरएल कैसे बनेगा हमारा, एपीआई यूआरएल स्लैश एपीआई स्लैश साइन अप, और सॉरी यहाँ पर हमें इस तरह करना पड़ेगा, सॉरी एक मिनट, इसको यहाँ पर नहीं आना, यहाँ पर आएगा स्लैश एपीआई स्लैश साइन अप, ठीक है। तो बेसिकली ये जो यूआरएल बन रहा है ना, वो किस तरह बन रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, ये यूआरएल बन कैसे रहा है। ये हम इस तरह कर रहे हैं कि ये जो इस तरह बन रहा है यूआरएल, इस तरह, इस तरह कि ये जो एंड पॉइंट है ना, ये एंड पॉइंट क्या करेगा, इसमें हम साइन अप का जो डाटा है सेंड करेंगे, और हमें वो रिस्पॉन्स में चीजें देगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एपीआई यूआरएल, जो कि हमारा ये यूआरएल बनता है, मतलब एपीआई यूआरएल ये बनता है, उसके बाद हम ये आगे नेक्स्ट उसका एंड पॉइंट अटैच कर रहे हैं कि मुझे इस पर कॉल चाहिए, इस पर कॉल चाहिए, इस पर, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ ये चीज, ठीक है। दूसरी, क्योंकि ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पर हम डाटा पीछे से जो फॉर्म का डाटा है वो यहाँ पर सेंड करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है ये फंक्शन में हम डाटा पास करवाएंगे पीछे से, ठीक है। और लास्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि एपीआई है वो ए सिंक होती है, तो हमें यहाँ पर ए सिंक और वेट का यूज करना पड़ेगा, हमें वेट करना पड़ेगा रिजल्ट के आने तक, ठीक है। इतना काम हमारा हो चुका है, सेव करता हूँ। अब हमें क्या करना है, इस चीज को हमने अपने साइन अप कंपोनेंट के अंदर यूज करना है, तो मैं चलता हूँ कंपोनेंट के अंदर, साइन अप कंपोनेंट के अंदर। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जहां पर हमने इसकी कंडीशन खत्म की है ना, यहाँ पर इससे नीचे हमें काम करना पड़ेगा, यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने कैसे काम करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, क्योंकि हमें पता है कि जो मेरा ये फंक्शन है, ये बेसिकली ए सिंक और वेट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी ए सिंक और वेट का भी यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं बेसिकली क्या करूंगा, ट्राई एंड कैच का यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देन का भी यूज कर सकते हैं, कैच का भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ पर मैं ट्राई लिखूंगा, ट्राई के अंदर क्या करूंगा, ट्राई के अंदर मैं करवाऊंगा वेट, ट्राई के अंदर क्या करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा वेट, और फंक्शन का यहाँ पर नाम लिखूंगा, ये जो हमारा फंक्शन है साइन अप रिक्वेस्ट, इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रख के इसे इंपोर्ट करवाऊंगा, ये देखिएगा इंपोर्ट करवाऊंगा। अब बाय डिफॉल्ट इसके अंदर हमने क्या पास करवाना है, डाटा पास करवाना है, हमारा जो फॉर्म वाला डाटा है, ठीक है। तो वो कैसे पास करवाएंगे वो देखिएगा, इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट में डाटा पास करवाएंगे, जो कि होगा नेम, नेम में हम क्या पास करवाएंगे, डाटा डॉट नेम, ठीक है। उसके बाद ईमेल, ईमेल के अंदर क्या पास करवाएंगे, डाटा डॉट ईमेल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पासवर्ड, डाटा डॉट पासवर्ड, ठीक है।
और लास्ट ऑफ ऑल आई गेस कंफर्म पासवर्ड भी जाएगा, कंफर्म पासवर्ड भी जाएगा अंदर, जो कि हमारे पास होगा डाटा डॉट पासवर्ड, डाटा डॉट कन्फर्म पासवर्ड। अब देखने वाली यहाँ पर बात ये है, मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं चीज आपको समझाना चाहता हूँ वो ये देखिएगा। अभी देखिएगा मुझे यहाँ पर एरर एक नजर आएगा, जो कि हमें एरर नजर आ रहा है परफेक्टली, ठीक है। वो ये कह रहा है कि सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एक कैच लगा दूं, ताकि कैच का भी काम हमारा चलता रहे, अगर कोई एरर होगा तो ये कैच पकड़ लेगा इसे। अभी देखिएगा सीन ये है, वो ये कह रहा है कि आपने ट्राई कैच यूज किया है, लेकिन ना आपको इस फंक्शन को भी एसिंक करना पड़ेगा, इस फंक्शन को भी एसिंक करना पड़ेगा इस तरह, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर मुझे एरर एक नजर आ रहा है, इसको मैं एंड करता हूँ। और यहाँ पर एरर क्या है, मिसिंग कैच, हाँ यहाँ पर ट्राई और कैच यहाँ पर लगाना पड़ेगा मुझे, कैच कैच। तो अगर कोई एरर होगा तो वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा इस तरह, ठीक है, इस तरह। तो अगर मैं सेव करूँ इसे, होपफुली कोई एरर नहीं नजर आएगा। अब मैं दिखाने वाली चीज देखिएगा, मैं जो आपको चीज दिखाना चाहता हूँ शायद आपको ना पता चले। देखें, ये जो हमारे पास इस यूआरएल में जो हम डाटा रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो अपनी मर्जी का हम डाटा यहाँ पर फेंक नहीं सकते। ये बेसिकली बैकएंड डेवलपर डिसाइड करता है कि किस की के अंदर हमें कौन कौन सा डाटा सेंड करना है। मतलब फर्ज करें कि हमारे पास ये जो यूआरएल है, इसमें हम डाटा पास करवा रहे हैं, और बैकएंड डेवलपर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे नेम में कुछ स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए, ईमेल में मुझे कोई स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए यहाँ पर, इस तरह, ठीक है। ठीक है, पासवर्ड वाली फील्ड में मुझे कुछ चीज चाहिए, पासवर्ड वाली फील्ड में मुझे इस तरह, ठीक है, इस तरह। अब बैकएंड डेवलपर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये बेसिकली ऑब्जेक्ट होगा, ये तीनों चीजें ऑब्जेक्ट में होंगी। तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास ये लाजमी तौर पर मुझे ये चीजें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट जो पीछे से डाटा पास करवाएंगे वो ऑब्जेक्ट में होगा, और उसकी जो की होगी ना वो एग्जैक्टली इससे मैच करेगी जो भी बैकएंड डेवलपर ने अपने पास रखी होगी, ठीक है। वो हम अपने से, ये मैं अपने से डिफाइन नहीं कर रहा, ये जो नेम है, ईमेल है और ये पासवर्ड, ये बेसिकली बैकएंड डेवलपर ने अपने पास जो की रखी होगी वो एग्जैक्टली हमारी, हम उस की से मैच करवाएंगे। वो मसला नहीं है, वो आपको यार पोस्टमैन कलेक्शन दे देता है, वो उसमें आपको पता चल जाता है मैंने किस चीज में क्या डाटा पास करवाना है और किस तरह का डाटा पास करवाना है, वो आपको पता चल जाता है। लेकिन ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि इस तरह होता है काम, कि आप अपनी तरफ से किसी भी की में डाटा नहीं फेंकते, वो बेसिकली बैकएंड डेवलपर ने जो की बनाई होती है उसी में एग्जैक्टली उसी की में उसी तरह का डाटा हमने सेंड करना होता है। अगर यहाँ पर फर्ज करें वो एक्सपेक्ट कर रहा है नंबर टाइप का डाटा, यहाँ पर थ्री मतलब नंबर टाइप है 3 4 5 जिस तरह का, तो हमें पीछे से भी नेम में फिर नंबर टाइप का डाटा ही सेंड करना होगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ, अभी सेव करता हूँ यहाँ से। और अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन के अंदर डाटा पास करवा रहा हूँ। तो बेसिकली डाटा यहाँ पर आएगा, रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट जाने के बाद हमें रिटर्न रिजल्ट हम क्या करवा रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं यहाँ से। तो रिटर्न करवा रहे हैं इसका मतलब हम रिजल्ट यहाँ से देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लिख लेता हूँ जिसका नाम अभी के लिए रिस्पॉन्स कर देता हूँ, ठीक है। और इस ट्राई के अंदर मैं रिस्पॉन्स चेक करता हूँ कि रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है। अगर हमारी एपीआई सही तरह चलेगी तो हमें रिस्पॉन्स में परफेक्टली डाटा मिलेगा। तो देखिएगा मैं सेव करता हूँ। अभी मैं दोबारा आपको रिकैप करवा देता हूँ क्या सीन है। सबमिट फॉर्म के अंदर मैंने क्या किया, सबमिट फॉर्म को मैंने ए सिंक कर दिया पहले, क्योंकि हमारी ए सिंक हमने कॉल करवानी है, ठीक है। ट्राई कैच हम यूज किया, आप देन और कैच का भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल करवाया, उसमें डाटा सेंड पोस्ट करवाया, जो भी हमें रिस्पॉन्स मिलेगा वो कंसोल में हमें यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं यार, अभी हम यहाँ पर मैं इसे इंस्पेक्ट करता हूँ, नेटवर्क पर चलते हैं, हम नेटवर्क पर चलते हैं। अभी देखिएगा मैंने ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, फैच वाली मैंने सिलेक्ट की। अभी नेटवर्क कॉल देखिए कोई भी नहीं है, लेकिन अभी देखिएगा मैंने यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ, कुछ भी
उसके बाद कोई भी यहाँ पर यूजर रजिस्टर करवाता हूँ यहाँ पर, और इसका पासवर्ड मैं रखता हूँ 123 123, और नीचे भी इस तरह ही 123 123। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करता हूँ, तो देखिएगा नेटवर्क में क्या होता है। ओह सॉरी, यहाँ पर मैच ही नहीं हुआ है, दोबारा कर लेते हैं 123 123। ठीक है, क्रिएट पर क्लिक किया, अभी देखिए नेटवर्क में देखिए कॉल गई हमारी। अब इस कॉल को थोड़ा सा रीड करते हैं, इसमें क्या सीन है। कॉल में देखिएगा हमारे पास क्या है एग्जैक्टली हमारा एंड पॉइंट, देखिएगा एंड पॉइंट, इस एंड पॉइंट पर हमारी रिक्वेस्ट गई, स्टेटस हमारा ट्रू 100 है, इसका मतलब हर कोई चीज ओके है। पेलोड, पेलोड में देखें जो हमने डाटा पीछे सेंड किया है, फॉर्म वाला डाटा देखिएगा, ये हमारा डाटा सेंड हुआ। प्रीव्यू और रिस्पॉन्स में देखिएगा, अब देखें प्रीव्यू में हमारे पास क्या आ रहा है, हमें एक एरर आया है। एरर क्या आ रहा है, पासवर्ड मस्ट बी 8 कैरेक्टर, मतलब हमारा बैकएंड जो सर्वर है वो हमें ये कह रहा है कि आपने जो पासवर्ड लिखा है ना वो 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने, अब देखिए ना, हमें रिस्पॉन्स में परफेक्टली डाटा मिल भी सकता है और एरर भी मिल सकता है। तो अब हमने इस एरर को हैंडल करना है, इस एरर वाली चीज को हैंडल करना है, और यूजर को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है जो आपने पासवर्ड लिखा है ना वो कम से कम 8 कैरेक्टर का तो होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही चीज कर लेते हैं। सिंपल क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा सिंपल यहाँ पर देखें, ये जो हमारा पास है ना, इसको मैं थोड़ा सा डिस्ट्रक्चर करता हूँ। हमारे पास जो रिजल्ट आए, एक मिनट मैं कंसोल में दिखाता हूँ आपको। कंसोल में देखिएगा हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि यहाँ पर कंसोल में हमने क्या किया, रिस्पॉन्स किया हुआ है। ठीक है, तो अब देखें रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास है डाटा नाम की एक प्रॉपर्टी, इस डाटा के अंदर हमारा एरर है, और इसी डाटा के अंदर अगर हमारा कोई सक्सेसफुल मैसेज आता है वो इसी डाटा के अंदर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस रिस्पॉन्स को डिस्ट्रक्चर करूंगा, का नाम मैं रख सकता हूँ डाटा, और मोर स्पेसिफिकली इसकी मैं ना कर देता हूँ कि ये मेरे पास है रिस्पॉन्स डाटा, रिस्पॉन्स डाटा इस तरह। ठीक है, अब रिस्पॉन्स डाटा में क्या है, रिस्पॉन्स डाटा में मेरे पास है ये डाटा आएगा, ये वाला डाटा। ठीक है, अब इस डाटा के अंदर मेरे पास है एरर, और एरर के अंदर मेरे पास ये चीज है, एरर के अंदर हमारे पास बंच ऑफ प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ पर देखिएगा किस तरह हमने हैंडल करना है। यहाँ पर मैं लिखूंगा इफ, अगर तो मेरा रिस्पॉन्स डाटा, अगर तो रिस्पॉन्स डाटा डॉट एरर, अगर रिस्पॉन्स डाटा डॉट एरर है हमारे पास, मतलब डाटा के अंदर अगर मेरा एरर कोई है, देन ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हम अपनी स्टेट के अंदर सेट कर देंगे। कैसे, वो देखिएगा इस तरह। इसको मैं यहां से खत्म कर देता हूं सेट डाटा, सेट डाटा के अंदर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं कर दूंगा डॉट 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 डाटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं कर दूंगा लोडिंग, जो कि मैं फॉल्स कर दूंगा। अगर कोई एरर आता है तो लोडिंग सारी बात हम फॉल्स कर देंगे। अब एरर के अंदर देखिएगा, एरर के अंदर हमने सेट करना है रिस्पॉन्स डाटा डॉट एरर, जो भी हमारे पास एरर आ रहा है ना, रिस्पॉन्स डाटा के अंदर जो भी एरर आ रहा है वो हम एरर वाली की में सेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर कर सकते हैं कि यहाँ पर हम बाय डिफॉल्ट क्या कर रहे हैं, पासवर्ड को एम्प्टी कर देंगे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट। अगर पासवर्ड वाली फील्ड में एरर आता है या किसी भी फील्ड में एरर आता है तो हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पर से एम्प्टी कर देंगे। अगर आप यहाँ पर नहीं भी करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, वो आप पर डिपेंड करता है यार। तो पहली चीज तो हमने यहाँ पर देख ली कि अगर हमारा रिस्पॉन्स में कोई एरर आता है ना, तो वो हम एरर वाली की में वो सारा एरर सेट कर रहे हैं। ठीक है, इतना काम हो गया, इतना काम ही अभी देखते हैं। दूसरी चीज ये लोडिंग का भी हमने यूज करना है, तो लोडिंग का भी अभी यूज कर लेते हैं यार। लोडिंग का यूज कर लेते हैं यहाँ पर देखिएगा लोडिंग किस तरह यूज करनी है हमने। यहाँ पर मैं लिखूंगा अगर तो डाटा डॉट लोडिंग, अगर तो ये ट्रू है, यहाँ पर हमें क्या नजर आए, यहाँ पर हमने शो करवाना है लोडिंग इस तरह। ठीक है, एल्स अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है तो मैं ये शो करवाऊंगा क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, और दूसरा ये मैं इस तरह भी कर सकता हूँ डिसेबल्ड नहीं, इसकी जरूरत नहीं डिसेबल की। ठीक है, इतना ही काम काफी है। ठीक है,
मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तो लोडिंग ट्रू है तो लोडिंग हमें नजर आए, वरना हमारा यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट नजर आए। ठीक है, तो मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अभी देखिएगा इसको मैं यहाँ से रेज करता हूँ। अभी देखें, अभी मुझे क्या नजर आ रहा है, लोडिंग नजर आ रही है। वो दोबारा हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा इसे। तो यहाँ पर चलता हूँ, मैं क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ gmail.com। ठीक है, यहाँ पर मैं पासवर्ड लिख देता हूँ 123 और इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो देखें, पासवर्ड मस्ट बी 8 कैरेक्टर। ठीक है, ये परफेक्टली हमने डाटा यहाँ पर अचीव कर लिया है। अच्छा, मजीद और चलते हैं, मजीद और चलते हैं। अब देखते हैं कि अगर हम जो डाटा है वो करेक्टली फिल करते हैं तो हमें क्या रिस्पांस मिलता है। तो यहाँ पर मैं 8 कैरेक्टर लिख लेता हूँ, 123 और इसके बाद हमारे पास 123 ठीक है। और नेटवर्क में ओपन करके आपको दिखाता हूँ। अभी देखिएगा, क्रिएट एन अकाउंट, साइन अप को कॉल गई। देखें हमारे पास मैसेज क्या मिल गया, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन। तो सक्सेस के अंदर हमें मैसेज मिल गया कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, अब आप लॉग इन कर सकते हैं। तो आप हमने ये जो मैसेज है ना, यूजर को डिस्प्ले भी करवाना है यहाँ पर टॉप पर कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, अब आप लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो देखिएगा वो कैसे करना है। सबसे पहले तो चलते हैं, हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एरर को चेक कर रहे हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर, मैं इसे नीचे कर देता हूँ। यहाँ पर क्या है कि मुझे एक कंडीशन यहाँ पर चेक करवानी पड़ेगी, एज इफ, अगर तो रिस्पॉन्स डाटा डॉट स्टेटस, डॉट स्टेट कर रहा हूँ, डॉट सक्सेस से मुराद है कि अगर सक्सेसफुली हमारा डाटा सारा, हम अकाउंट हमारा बन गया सक्सेसफुली, ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे, सेट डाटा। ठीक है, इस तरह सेट डाटा के अंदर अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बंच ऑफ प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफाइन करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट क्या करेंगे, इन सब वैल्यू को यहाँ से पकड़ेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं कि नेम को एम्प्टी कर रहे हैं, ईमेल को एम्प्टी कर रहे हैं, सबको ये एम्प्टी कर रहे हैं। ठीक है, एरर को एम्प्टी कर रहे हैं, लेकिन जो सक्सेस है ना, इसको एम्प्टी नहीं करना। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने करना है रिस्पॉन्स डाटा डॉट, जो भी हमारा सक्सेस के अंदर मैसेज आ रहा है ना, रिस्पॉन्स डाटा डॉट सक्सेस के अंदर जो भी हमें मैसेज मिल रहा है वो हम सक्सेस के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, अब हमें इसको डिस्प्ले भी करवाना है कहीं पर। तो डिस्प्ले हम करवाएंगे कहाँ पर, यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे नीचे फॉर्म के ऊपर, यहाँ पर हम क्या करवाएंगे अगर तो डाटा डॉट सक्सेस है, देन हम अलर्ट फंक्शन को कॉल करवाएंगे जो कि हमने ऊपर बनाया था। ठीक है, उसके अंदर हम सेंड करेंगे डाटा डॉट सक्सेस। ठीक है, और उसके अलावा हम यहाँ पर लिखेंगे जो क्लास पास करवाएंगे वो होगी ग्रीन। ठीक है, और इसको हम इस तरह कर लेते हैं, बेहतर है। ठीक है, तो अभी सेव करता हूं मैं। सेव करने के बाद अभी देखिएगा, ओ सॉरी, मेरे ख्याल में यहाँ पर डाटा डॉट सक्सेस है, इस तरह है। ठीक है, तो मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अभी देखिएगा, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश किया मैंने। ठीक है, यहाँ पर चलता हूँ, क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ। ठीक है, और इसके बाद gmail.com। ठीक है, पासवर्ड यहाँ पर लिखता हूँ 123 और इसके बाद 123 अब देखिएगा, जैसे ही मैं क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करता हूँ तो देखें मुझे क्या मैसेज मिल गया, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन। ठीक है, तो ये परफेक्टली हमारा साइन अप वाला काम हो चुका है। एपीआई को कॉल की हमने। ठीक है, एपीआई में हमारे पास डाटा आया है, एरर हैंडलिंग वगैरह सारा कुछ हमने यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि लॉगिन फॉर्म, अब यूजर ने साइन अप कर लिया है, लॉगिन को किस तरह हैंडल करना है। उसके बाद जो भी यूजर लॉगिन करेगा उस डाटा को किस तरह आगे मजीद डिफरेंट कंपोनेंट में पास करवाना है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।